वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। सबसे पहला मेरा निवेदन है, जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वे भी देखें। देखिए मैं किस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये देखिए आप, अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए आप। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए आप, हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस ये देखिए आप, मतलब अच्छे टफ लेवल के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। ये देखिए आप यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, मतलब कुछ ऐसा मैं बताऊंगा जो आप लोगों का शायद उस लेवल पे उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। बहुत डीप में ले जाने वाला हूं मैं यूनिट डिजिट को। क्लियर। दूसरी चीज, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। अब देखिए, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक है ना, आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर वाला इकाई अंक, यानी कि घात वाला। सवाल कैसा बनेगा घात वाले में? 2 1 4 7 9 2 की पावर 1 6 1 2 1। कहने का मतलब ये एक सवाल है, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताइए, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताइए। ऐसी मेथड हम सीखेंगे, इसको देखते से ही बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है। ये इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि मुझसे पूछोगे, मैं देखते से ही बोलूंगा इस क्वेश्चन का पूरे का ओपन करने पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आएगा 2, देखते से ही बोलूंगा। तो कुछ ये मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ऐसे कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन हो, आप देखते से विदाउट पेन सीधे आंसर देंगे इकाई अंक का। चलिए, तो पावर की बात करें, पावर वाला इकाई अंक, तो किसकी पावर, किन नंबर्स की पावर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, टोटल 10 अंक होते कि नहीं होते मैथ्स में? 10 में से हर एक की पावर हो सकती है, यानी कि टोटल 10 वेराइटीज ऑफ पावर वाला हमें यूनिट डिजिट पढ़ना है। समझ आई बात? 10 अंकों का पावर वाला, 10 अलग अलग अंकों का 10 प्रकार से पावर वाला यूनिट डिजिट हमें पढ़ना है। इस 10 प्रकार में सबसे पहले मैंने 0 1 5 6 को एक साथ ले लिया। इन 10 में से 0 1 5 6 को एक साथ ले लिया, क्योंकि 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट निकालने का तरीका सेम है। 4 और 9 को एक साथ लिया क्योंकि इन दोनों का इकाई अंक निकालने का तरीका सेम है। 2 3 7 8 को एक साथ लिया क्योंकि इन चारों को निकालने का तरीका सेम है। चलिए, सबसे पहले बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, वे भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 0 1 5 6। चलिए, तो सबसे पहले 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर। 0 की पावर कुछ भी कर ले, 0 की पावर कुछ भी कर ले, उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा क्या आएगा? 0। 0 की पावर कुछ भी कर ले, यूनिट्स प्लेस हमेशा क्या आएगा? 0। 1 की पावर कुछ भी कर ले, पेशेंस रखना, आराम से सब क्लियर होगा, है ना। 1 की पावर कुछ भी कर ले, उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा क्या आएगा? 1। 5 की पावर कुछ भी कर ले, उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा क्या आएगा? 5। 6 की पावर कुछ भी कर ले, उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा क्या आएगा? 6। अब सवाल ये उठता है, 0 की पावर कुछ भी कर ले, यूनिट्स प्लेस 0 कैसे? जैसे 0 की पावर कुछ भी कर लेते हैं, जैसे 0 की पावर 2 करोगे तो 0 इंटू 0 0 ही होता कि नहीं होता? तो बताइए इकाई अंक 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए 0 की पावर 3 कर लेते हैं। 0 की पावर 3 करोगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 भी इकाई अंक 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? 0 की पावर कुछ भी कर लो, इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आएगा। कैसे? 1 की पावर 2 करोगे, 1 इंटू 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 1। वैसे ही 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 बताइए 25 हो रहा कि नहीं हो रहा? इकाई अंक 5 है कि नहीं है? 5 की पावर 2 में यूनिट्स प्लेस, 5 की पावर 2 को खोलने पर, ओपन करने पर यूनिट्स प्लेस 5 आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आई बात? चलिए 5 की पावर 3 को खोलते हैं, तो 5 की पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता कि नहीं होता? बताइए यूनिट्स प्लेस 5 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब 5 की पावर कितनी कर ले, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। वैसे 6 की पावर कुछ भी कर ले, यूनिट्स प्लेस हमेशा 6 आएगा। कैसे? चलिए 6 की पावर 2, तो 6 इंटू 6 कितना आएगा? बताइए 36। 36 का 6, इकाई अंक 6 आ रहा कि नहीं आ रहा? 6 के स्क्वायर को खोलने पर 6 का क्यूब कर ले, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। बताइए इकाई अंक 6 आ रहा कि नहीं आ रहा? 6 की पावर कुछ भी कर ले, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कहने का मतलब 10 अंकों की चिंता करनी है, 10 अंकों की पावर की चिंता करनी। 10 अंक में से 4 अंक हो गए सेट। कैसे सेट हो गए?
है ना, 4 अंक, क्योंकि इनका तो इकाई अंक वही का वही होता है, खुद नंबर ही बन जाता, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 6 है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, थोड़ी सी मैं रोशनी डालता हूं इसके ऊपर कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ये देखिए 0 1 5 6 की बात कर रहा हूं केवल, है ना। अब देखिए से फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया 1450 की पावर 6179, इसका इकाई अंक निकालो भैया, इसका यूनिट डिजिट निकालो। अब ध्यान देना, यूनिट डिजिट जब निकालनी है तो केवल ध्यान देंगे यूनिट्स प्लेस पर। ये 145 आपके कोई काम का नहीं है, इसको आप क्या रीड करेंगे, 0 की पावर 6179। ध्यान दें, जब यूनिट्स प्लेस निकालना है तो उस नंबर का केवल यूनिट्स प्लेस काम का, इसका कोई यूज नहीं है। यूज करोगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, करके देख लेना आप, समझ आई बात, क्लियर। तो इकाई तो केवल इकाई अंक, इस नंबर का इकाई अंक निकालना है तो हमें इसमें किसको देखना है, केवल 0 को। तो इस नंबर को हम लिखेंगे 0 की पावर 6179, क्लियर। अब आप ही जानते हो यार कि 0 की पावर 6179 यानी कि 0000 इंटू में 6179 बार आएगा कि नहीं आएगा, इंटू करोगे रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा। 0 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 आता कि नहीं आता, तो 0 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं। तो आप लोग समझे क्वेश्चन कैसे बन रहा है ना, कितना ही बड़ा नंबर हो हमें सिर्फ इकाई से मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आपके सामने आया 1751 की पावर 612345, चलो भैया इसका यूनिट्स प्लेस निकालना। आप सीधी सी बात है, आप जानते हो 175 कोई काम का नहीं, केवल 1 से मतलब है। तो इस क्वेश्चन को आप किस नजर से देखोगे, 1 की पावर 612345 की नजर से देखोगे कि नहीं देखोगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता कि नहीं आता इकाई अंक, तो 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे होंगे सभी लोग, शायद बहुत समझदार है। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं, 4675 की पावर 12314। अब देखिए 467 कोई काम का नहीं, सिर्फ 5 काम का है। तो इस सवाल को हम कैसे पढ़ेंगे, 5 की पावर 12314 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। अब आप जानते हो 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 के ऊपर कुछ भी हो यूनिट्स प्लेस हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो किस प्रकार हम इस नंबर को रिड्यूस करके निकाल रहे, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, समझ में आ रही है बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे आया 4766 की पावर 4179, तो हमें इसमें किससे मतलब है, केवल 6 से। 6 की पावर 4179। अब आप जानते हो 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा, 6। समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान दे 10 अंकों में से 4 अंकों की चिंता मैंने आपकी समाप्त कर दी। और एक और चीज ध्यान दे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यूनिट्स प्लेस निकालने के लिए आपको किससे मतलब है, केवल यूनिट्स प्लेस से। यूनिट्स प्लेस से पावर का यूनिट प्लेस मत ले लेना, नंबर का यूनिट प्लेस, नंबर का। तो ये बाकी के नंबर कोई काम के नहीं होंगे, क्लियर। तो 0 1 5 6 के बारे में सीखा। चलिए तो 10 अंकों में से 4 अंक क्लियर हो गए, ये 4 अंक की पिक्चर क्लियर है। अभी मैं यूज करवाऊंगा बहुत अच्छे से इनका, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग। अब मैं आ रहा हूं 4 और 9 पर। तो 4 और 9 को ध्यान दें आप, ये देखिए ये 4 है ना, 4 में 2 कैटेगरी होगी। जब 4 की पावर ऑड होगी तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4। और जब 4 की पावर इवन होगी तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6। कैसे, तो देखिए ऐसे, कैसे, तो देखिए ऐसे, ये देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। अच्छा 4 की पावर 1 4 होता कि नहीं होता, 4 की पावर 2 16 होता कि नहीं होता, 4 का क्यूब 64 होता कि नहीं होता, 4 की पावर 4 256 होता कि नहीं होता। एक चीज नोटिस करो आप, और बढ़ाते जाओ आगे, डैश डैश डैश, क्लियर। आप देखो ये 1 क्या है, ऑड पावर है क्या, ऑड यानी कि क्या होता है प्यारे बच्चों, विषम। ये 2 इवन पावर है क्या, 2 इवन है क्या, सम संख्या है क्या, तो इवन यानी कि क्या होता है, सम। ये 3 ऑड है क्या, ऑड यानी कि क्या होता है, विषम। ये 4 इवन है क्या, इवन यानी कि क्या होता है, सम, क्लियर। ये रटो मत, कैसे बनता है आप खुद बना बना के सीखो, समझ आई बात। आप ही देखो, जब जब घात विषम है, घात क्या है, विषम है, ऑड है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, ऑड पावर पे इकाई अंक आप देखो 4 आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। ऑड पावर पे, ऑड पे इकाई अंक क्या आ रहा, 4, ऑड पे इकाई अंक क्या आ रहा, 4। और इवन पे देखो इकाई अंक 6 आ रहा कि नहीं आ रहा, इवन पे 6, समझ आई बात। तो जब भी पावर ऑड होगी तो इकाई अंक 4 आएगा, है ना, 4 6 2 प्रकार के वेरिएबल है ना। और जब भी इवन पावर होगी इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो हमने मेथड बना दी कि 4 की जब भी विषम घात होगी तो इकाई अंक 4 आएगा, विषम घात पे 4 आएगा। और 4 की जब भी सम घात होगी इवन, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6।
4 की सम घात 2 पे इकाई अंक क्या आएगा 6। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। अब देखिए, यदि मैं यहां से आगे की बात करूं तो अब सुनिए मेरी बात। ऐसा है, इस पे सवाल कैसे बनेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आया, माना कि 1714 की पावर 6167। चलो भैया, तो आप जानते हो 171 से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? केवल 4 से। इस सवाल को हम कैसे पढ़ेंगे? 4 की पावर 617 है ना, 4 की पावर 6167। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि भैया 4 है ना, क्या है आपके सामने 4। तुरंत ये आपको रटा हुआ है या नहीं है इससे मतलब है ही नहीं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जैसे ही 4 आया, 4 की पावर खोल लो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, नंबर लिख लिख के देखो, आप खुद पैटर्न बना लोगे कि ऑड पावर रही तो 4 आएगा, इवन रही तो 6 आएगा, ऑड रही तो 4 आएगा, इवन रहेगी तो 6 आएगा। इसके मोहताज नहीं है उन्होंने, आपको रटना नहीं है, ये सब रटना नहीं है, खुद बना बना के देखना है ऐसे कर करके कि भैया 0 में 0 ही आ रहा, 1 में 1 ही आ रहा, कितनी पावर कर लो, 5 की कितनी पावर कर लो, 5 ही आ रहा, 6 की कितनी पावर कर लो, 6 ही आ रहा। कितना इजी है, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, गुणा कर करके ओरली चेक कर लो। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 16 का 6। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो बना बना के है ना, ऐसे बना बना के 2-3 बार बना बना के क्रिएट करोगे, याद हो जाएगा इजीली। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, है ना। इधर देखिए, यहाँ पर कहानी क्या है। तो 4 की पावर 617, 4 की पावर ऑड है कि इवन है ये देख लें। बताइए, पावर ऑड है कि इवन है? ऑड है क्या? विषम है क्या? नहीं है। और विषम घात पे इकाई अंक क्या आता है? 4। तो बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 की घात विषम पे इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो इधर से, जैसे हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया 41714 है ना, 41714, इसकी पावर है 12196। ठीक है, अब देखो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? केवल 4 की पावर 12196। बताइए इवन पावर है कि नहीं है? इवन यानी कि सम पावर, सम पावर पे 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस नंबर का इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ही देखो कितना बड़ा सवाल है, देखते से ही ओरली आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे 4 की कहानी? 4 की कहानी समझे? जैसे 4 की कहानी हूबहू 9 की कहानी है। 9 में भी जब आप चलाओगे ना, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, इधर देखो, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 1 9 होगा, 9 की पावर 2 81 होगा, फिर 9 की पावर 3 करोगे ना तो ये आएगा 729। आप देखो, ऑड पावर पे 9 आ रहा है, इवन पावर पे 1 आ रहा है, फिर से वही साइकिल चलेगी, ऑड पे 9, इवन पे 1। तो ये कहानी, ऑड पे 9 और इवन पे 1। तो ऑड पे इकाई अंक 9 है, और जब 9 की पावर इवन होगी तो इकाई अंक क्या आएगा? 1। आराम से, है ना, घबराना नहीं, डरना नहीं। पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, पावर इवन होगी तो 1 आएगा, पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, पावर इवन होगी तो 1 आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए सवाल लेते हैं। ये याद रखना, सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग याद रखना है ना, अभी आगे सवाल में इसका यूज है ना, ध्यान देना। मैं आपको रटवाऊंगा भी, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, रटवाऊंगा भी। और मेरा एक ही कमिटमेंट है, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। 217196, सीधी सी बात, 176 को कोई काम का नहीं। 9 की पावर ये है तो बताइए पावर इवन है कि नहीं है? लास्ट डिजिट को देख के 9 की पावर इवन है तो बताइए इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा? और ऑड होगी तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? तो 6 अंकों की टेंशन मैंने खत्म कर दिया आपकी, 0156 और 49। 0156 और 49, ये 6 अंकों की टेंशन मैंने आपके खत्म कर दी, ये 6 अंक। समझ में ही बात? अब बच रहे 4 अंक, 2 3 7 और 8। अब इन 2 3 7 और 8 के साथ हम डील करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ना, मैं ये रिवीजन फिर से करवाऊंगा अभी आगे आपका, है ना। इधर देखो आप लोग, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब मजा आएगा, है ना। देखते रहिए अभी। ये देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8 मैंने क्या किया, हम खेल रहे हैं ना, टेंशन मत ले, पढ़ नहीं रहे। 2 3 7 8 में मैंने 2 को खोला, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7 8 अप टू 12 तक। समझ आई बात? अब एक चीज देखो आप, जब आपने 2 की पावर को खोला तो एक चीज ऑब्जर्व करें आप, इकाई अंक में क्या क्या आ रहा है? 2 4 8 6। इकाई दहाई को देखना पाप है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। बताइए 4 4 का रिपीटेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। समझ आई बात? तो कहने का मतलब, पहले स्थान पे 2 आ रहा है, दूसरे स्थान पे 4 आ रहा है, तीसरे स्थान पे 8 आ रहा है, चौथे स्थान को मैं 0 स्थान नाम दूंगा। क्यों दे रहा हूं बताऊंगा अभी, है ना। आप देखो,
आप देखो, कहने का मतलब 2 की पावर को जब हमने खोला तो हमने क्या पाया कि 2 4 8 6 2 4 8 6। 2 की कितनी पावर हो? 2 4 8 6 2 4 8 6, मतलब 2 4 8 6, इन 4 के अलावा पांचवा इकाई अंक नहीं आ सकता। पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, साइकिल चल रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर से यहां से आ जाएगा 2 की पावर 5 से पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये जीरोथ प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और ये जीरोथ प्लेस। समझ रहे हो बात को? अब देखो यहां से, तो हमने 2 का साइकिल बनाया। 2 की साइकिल में कितनी वेराइटी? 4 वेराइटी, 2 4 8 और 6। समझे कि नहीं समझे बात को? अब देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं तो एक साइकिल बना रहा हूं मैं, यहां पर साइकिल चलाया होगा साइकिल सभी ने। चलिए 2 की साइकिल बना रहा हूं। किसकी साइकिल बना रहा हूं? 2 की। अब ध्यान देना, 2 की साइकिल बनाऊंगा तो 2 की पावर 1 क्या होगी? 2। 2 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 की पावर 1 क्या होगी? 2। 2 की साइकिल है ना। अब 2 दूनी 4, तो वैसे ही यहां से यहां जाएंगे, 2 दूनी 4 है ना। सेकंड वैल्यू क्या होगा? 4। फिर 4 दूनी 8, तो फिर दूनी करेंगे 4 2, तीसरा वैल्यू क्या होगा? 8 है ना। फिर 8 दूनी 16 का 6, तो फिर 8 दूनी करेंगे तो 8 दूनी 16 का क्या आएगा? 6। फिर 6 दूनी 12, वापिस 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वापिस रिपीटेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? अब इससे मैंने बनाया साइकिल। अच्छे से आपको समझ में आएगा इस साइकिल से। ये तो ठीक था, यहां से भी समझ में आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह साइकिल बनाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा आपको, है ना। ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात। ऐसा है, 4 प्रकार के वैल्यूज है, 2 4 8 और 6। आप देखो 2 फर्स्ट प्लेस पे है कि नहीं है? तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 2। सेकंड प्लेस पे 4 है कि नहीं है? तो 4 कौन से स्थान पे आएगा? दूसरी कुर्सी, दूसरे स्थान पे। 8 तीसरे स्थान पे आएगा, तो 8 कौन से स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे। और ये 6 चौथा स्थान, यानी कि जिसको मैं 0 नाम दूंगा। क्यों 0 नाम दे रहा हूं बताऊंगा अभी, है ना। तो बताइए, 4 वेराइटी देख लिया आपने, मतलब 2 की कितनी ही पावर कर लो, 2 4 8 6, 4 के अलावा पांचवा अंक नहीं आएगा ना। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब, अब देखिए, अब मैं करवाता हूं आपको सवाल, है ना। 4 कैटेगरी, 2 4 8 6। 2 की कितनी पावर कर लो? 2 4 8 6, इन 4 में से कोई एक आने वाला है। चलिए मैंने कर ली भैया 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, है ना। अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें सिर्फ इतना सा करना है कि पावर का निकालना है प्लेस। पावर का क्या निकालना है? प्लेस निकालना है। जैसे 9 एक पावर है, तो इस 9 पावर का क्या निकालना है हमें? प्लेस। ध्यान देना है ना, प्लेस निकालना है। पावर का क्या निकालना है? प्लेस। प्लेस यानी कि क्या होता है? स्थान, है ना। ध्यान देना, प्लेस यानी कि क्या होता है? स्थान। इस 9 पावर का प्लेस निकालना है। अब ध्यान देना है ना, प्लेस की बात करूं, प्लेस यानी कि स्थान, प्लेस। यदि फर्स्ट प्लेस आया, 4 प्लेसेस हम जानते हैं 2 की पावर में केवल 4 स्थान होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान को 0 स्थान बोलेंगे। यदि पहला स्थान आया, छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिखेगा, आराम से शांति बनाए रखे ना। यदि पहला स्थान आया तो पहले स्थान पे इकाई अंक 2 आ जाएगा, आराम से, प्यार से, धीमे से, है ना। प्लेस, पावर का, सिर्फ पावर का प्लेस निकालना है। प्लेस कितने प्रकार के हैं? 2 की पावर में 4 प्रकार के, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 0। तो या तो प्लेस फर्स्ट आएगा, या फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यदि पावर का प्लेस फर्स्ट आया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? पहली कुर्सी पे, फर्स्ट प्लेस पे, पहले स्थान पे 2। यदि पावर का प्लेस सेकंड आया तो दूसरे स्थान पे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। यदि पावर का प्लेस थर्ड आया तो थर्ड स्थान पे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। और यदि फोर्थ स्थान यानी कि 0th प्लेस आया तो इकाई अंक 0 प्लेस पे क्या हो जाएगा? 6, है ना। ये कहानी है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं कि पावर का प्लेस निकलेगा कैसे, है ना। पावर का प्लेस निकालने का फॉर्मूला है, इधर देखिए आप लोग। पावर का प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान, ये लिखा है यहाँ पे। प्लेस निकालने का फॉर्मूला है कि भैया पावर में जो भी घात है ना, पावर मतलब घात, घात में किससे भाग दोगे? 4 से। घात में 4 से भाग देके जो शेषफल आएगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, है ना। ध्यान देना, ठीक है, आराम से, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा लिखने में, है ना। समझ आई बात? प्लेस कैसे निकालोगे? पावर में 4 से भाग दोगे। जैसे ही पावर में 4 से भाग दोगे जो शेषफल आएगा वही प्लेस होगा।
ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसको अप्लाई करूंगा तब समझ में आएगा। अब इधर देखो, आपको क्या निकालना है, ये सवाल है, ये क्या है, 2 की घात 9 क्या है, सवाल है, इसका इकाई अंक निकालना है। 2 की घात 10 भी एक सवाल है, इसका इकाई अंक निकालना है। 2 की घात 11 भी एक सवाल है, इसका इकाई अंक निकालना है। 2 की घात 12 भी एक सवाल है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इकाई अंक निकालने के लिए पावर का क्या निकालो, प्लेस। अब देखो 2 की घात 9 कौन से प्लेस पे आएगा, आप देखिए 2 की घात 9 की बात करूं, 2 की घात 9, तो 2 की घात 9 90वें स्थान पे आ रहा कि नहीं आ रहा, ये देखो यहां पर आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रही बात। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, तो बताओ 1 पहले स्थान पे आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 की घात 9। आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धीमे होगा चलेगा, है ना, है ना। 4 4 के सेट में चल रहा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 0 स्थान, 0 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस, फिर से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस, फिर से 2 की घात 9, तो बताइए पावर 9 का प्लेस फर्स्ट प्लेस है कि नहीं है, बताओ मेरे को। पावर 9 का जो प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस है कि नहीं है, यहां से समझ में आ गया आपको। अब फर्स्ट प्लेस है तो बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट प्लेस पे इकाई अंक क्या होता है, 2। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात। या फिर दूसरा तरीका ये है कि प्लेस निकालने का तरीका क्या है, घात में किससे भाग दो, 4 से। घात में किससे भाग दो, 4 से। 9 में किससे भाग देंगे, 4 से। 9 में 4 से भाग देके जो शेषफल आएगा ना, 9 में 4 से भाग देके शेषफल क्या आएगा पता है आपको, 9 में 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, बताइए शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 है ना। तो 9 में 4 से भाग देके रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1 मतलब फर्स्ट प्लेस, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, पावर में किससे भाग देना है, 4 से, है ना। बहुत सारे तरीके, मैं ये तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको करना है, क्लियर। साइकिल बना के क्लियरिटी रहेगी, ये ओरली होगा, सब समझा रहा हूं थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए थोड़ा धीमे चल रहा हूं, है ना। तो पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। आपको कुछ नहीं करना है, पावर का क्या निकालना है, प्लेस। पावर का प्लेस कैसे निकालोगे, पावर में 4 से भाग दोगे, ये फॉर्मूला लिखा, पावर में 4 से भाग देके शेषफल, तो 9 में 4 से भाग देके शेषफल 1 आया कि नहीं, यानी कि पहला स्थान, क्लियर। पहले स्थान पे इकाई अंक क्या आएगा, 2। अब 2 की घात 10 की बात करूं तो वैसे ही अब 10 में 4 से भाग देना है, जैसे 9 में 4 से भाग दिया, 10 में 4 से भाग देना है। 4 से क्यों भाग दे रहे, क्योंकि हमारी साइकिल में 2 की साइकिल में, इस 2 की साइकिल में वेराइटी क्या होती है, 4, इसलिए किससे भाग देना है, 4 से। 10 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि बताइए दूसरा स्थान है कि नहीं, इस पावर 10 का दूसरा स्थान है कि नहीं। दूसरे स्थान पे इकाई अंक क्या होता है, 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात है ना। दूसरे स्थान पर इकाई अंक क्या होता है, 4, क्लियर इतनी बात। अब मैं आता हूं 2 की घात 11 पर, वह फिर यूं देख लो, आप घुमा घुमा के देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, बताइए सेकंड स्थान आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 की घात 10 पे। तो सेकंड स्थान सीधी सी बात है, यदि पावर 2 की घात 191 आई, 191 आई तो क्या ऐसे काउंट करते रहेंगे क्या, नहीं। तो हमें डिवाइड वाली मेथड का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, डिवाइड वाली मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, किसी का भी इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या पता करना है, प्लेस। प्लेस क्या, पावर का प्लेस, घात का स्थान। तो बताइए 10 का प्लेस, प्लेस कैसे पता करेंगे, पावर में किससे भाग देंगे, 4 से। 4 से क्यों भाग दे रहे, क्योंकि वेराइटी 4 है 2 की साइकिल में, क्लियर। 4 से भाग दो, 10 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 यानी कि दूसरा स्थान, क्लियर। वैसे 11 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 यानी कि तीसरा स्थान, है ना। तो तीसरे स्थान पे देखिए आप, तीसरे स्थान पे इकाई अंक 8 आएगा कि नहीं आएगा। तीसरे स्थान पे देख लें आप, यहां भी देख लें, हर तीसरे स्थान पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इकाई अंक। तो तीसरे स्थान पे इकाई अंक क्या है, 8। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब 2 की घात 12, 12 में 4 से भाग दो, शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब हम जानते हैं कि भैया 2 की घात 12 चौथे स्थान पे आ रहा कि नहीं आ रहा, चौथे स्थान पे आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन इस चौथे स्थान के नहीं देगा, चौथे स्थान के लिए रिमाइंडर क्या देगा, वो 0। जब आप 12 में 4 से भाग ला, हम जानते हैं 2 की घात 12 चौथे स्थान पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन जब हमारी मेथड फॉलो करेंगे हम और 12 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 12 में 4 से भाग देने पर शेषफल 4 नहीं आता। चौथे स्थान के लिए हमेशा शेषफल हम देखेंगे क्या आएगा, 0। जब भी 0 आए यानी कि 0th प्लेस। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान को मैंने चौथा क्यों नहीं बोला, 0 क्यों बोला, क्योंकि हमारी मेथड चौथे स्थान के लिए 4 शेषफल नहीं देगा, 0 शेषफल देगा। तो 0th प्लेस पे इकाई अंक क्या आएगा, 6। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात, समझ में आई बात, क्या मेथड है। तो इकाई में 4 से भाग लगाना है बस। जैसे ही 4 से भाग लगाया, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, 2। 4 से भाग लगा के शेषफल 2, तो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, 4। सेकंड प्लेस पे 4। 4 से भाग लगाया, शेषफल 3, तो 3 यानी कि थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, 8। 4 से भाग लगाया, शेषफल 0, तो 0th प्लेस पे क्या आएगा, 6। बोलिए समझे कि नहीं समझे। अब मान लो 2 की घात 13 आ गया, 13 में 4 से भाग दें आप, शेषफल 1 आएगा, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे इकाई अंक बताइए 2 होता कि नहीं होता। अब एक और सवाल मैं आपके सामने ले जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की घात आया
11212 है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पावर का क्या निकालना है? प्लेस। प्लेस कैसे निकालेंगे? घात में 4 से भाग देंगे। अब 4 का भाग का नियम क्या कहता है? 4 का भाग का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक काफी होते हैं। पिछले वीडियो जाकर देखे, डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया मैंने। तो क्योंकि 2 की दुनिया कैसी है? 2 की दुनिया आप बना नहीं लोगे तुरंत 2 की दुनिया रटना नहीं कुछ। 2 की दुनिया इस प्रकार से बना नहीं लोगे आप तुरंत। बताइए, 2 की दुनिया बना के देखोगे तो आप पाओगे कि 2 की दुनिया में 4 वैरायटी होती कि नहीं होती। यदि 2 की दुनिया में 4 वैरायटी होती है तो बताइए पावर में 4 से भाग देंगे। तो रटना नहीं है। वैसे तो मैं बता दूं 2 3 7 8 ये 4 अंकों में पावर में 4 से भाग देना है आपको। रटना है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है मत रटो। 2 3 7 8 में जब भी इकाई अंक निकालोगे तो इनकी पावर में 4 से भाग देना आपको। समझ आई बात? बाकी 6 अंकों की दुनिया तो मैं आपकी क्लियर कर ही चुका हूं पीछे। ये 6 अंकों की दुनिया तो मैंने क्लियर की ही है आपके पीछे। ये 4 अंक और ये 4 और 9 6 अंक क्लियर। बस हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? 2 3 7 8 पे। बहुत ईजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। तो कहानी क्या है? तो सबसे पहले ये देखना है कि बेस कौन है। 2 है तो फिर 2 की पिक्चर बना ले आप। 2 की पिक्चर जैसे ही बनाएंगे आप पाएंगे 4 वैरायटी है। 4 वैरायटी इसलिए पावर में किससे भाग देंगे? 4 से। ये 2 3 7 8 का गेम है। क्लियर? या फिर रट लो कि 2 3 7 8 में पावर में 4 से भाग देना है। बस सवाल खत्म हो गया आपका इकाई अंक का। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर, तो 4 से भाग दे के शेषफल निकालना है। तो हम जानते हैं 4 का भाग का नियम हमें इजाजत देता है कि लास्ट के 2 अंक केवल काफी है। चलो भैया, 12 में 4 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ही बताओ, 0th प्लेस पर 6 होता कि नहीं होता? क्लियर है ना? 6 0th प्लेस पर क्या होता है? 6। 0 यानी कि 0th प्लेस पे बताइए इकाई अंक 6 होता है कि नहीं होता? आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? हमें कुछ नहीं निकालना है, पावर का प्लेस निकालना है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना? ये बड़ा सवाल ये हमने किया कि नहीं किया यहाँ पे। और तुरंत जैसे ही 2 आया 2 की साइकिल आप बना लेना इस प्रकार से। अभी रिपीट करूंगा मैं, और है ना। अब जैसे सवाल आया आपके सामने, मान लो 172 की पावर 61413118। चलो ये सवाल है। अब आप जानते हो 17 कोई काम का नहीं है। इस सवाल को 2 की घात के रूप में ट्रीट करेंगे। अब 2 का साइकिल हमें इजाजत देता है कि पावर में 4 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 2 की पिक्चर बनाओगे, पावर बना बना के 4 वैरायटी आएगी तो हमें पता लग जाएगा, रटना नहीं, पता लग जाएगा कि पावर में 4 से भाग देना है। 4 का भाग का रूल हमें इजाजत देता है कि लास्ट का 18 काफी है। तो इस पूरे रिलेशन को हम 2 की घात 18 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? देखो कितना बड़ा दिखने वाला सवाल कितना आसान हो गया। चलिए 18 में 4 से भाग देते हैं। 18 में 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 4 चौक 16, 2 बचेगा। दूसरे स्थान पे आप देखो जरा, दूसरे स्थान पे इकाई अंक 4 आता कि नहीं आता? या फिर यहाँ देख लो, जहां जहां दूसरा स्थान इकाई अंक 4 है, जहां जहां दूसरा स्थान इकाई अंक 4 है, दूसरा स्थान इकाई अंक 4 है। समझ आई बात? क्लियर? तो बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा दूसरे प्लेस पर? बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने बड़े सवाल को कितना इजीली किया कि नहीं किया? इकाई अंक की पिक्चर खत्म हो गई। ये इकाई अंक की पिक्चर आपकी खत्म हो गई है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल और सवाल आया 1792 है ना, 179 और 2, इसकी पावर 156100423। चलो भैया, तो इसको मैं जानता हूँ 179 कोई काम का नहीं। और 2 हमें इजाजत देता है कि 2 में 4 वैरायटी होती है। पावर खोल के देखेंगे, मतलब घात में 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के लिए 23 काफी है। तो इतने बड़े सवाल को हम केवल क्या पढ़ेंगे? 2 की घात 23। 23 में 4 से भाग दोगे, सीधी सी बात है, रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि थर्ड प्लेस पे 8 होता कि नहीं होता? मैं इन क्वेश्चन को ओरली करूंगा और आपको भी इन क्वेश्चंस को ओरली ही करना है, ध्यान दें, है ना। जैसे देखा आपने नीचे 2, यहां नजर जाएगी इकाई, तो केवल इकाई, दहाई से मतलब ही नहीं है, मैं टेंस प्लेस से मतलब ही नहीं है। 2 की पावर 2 की, जैसे ही 2 आया तुरंत दिमाग में आएगा 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6, तुरंत साइकिल ध्यान में आएगा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस तुरंत बना लेंगे आप। क्लियर है ना इतनी बात? तो 2 की 23 जैसे ही आया, समझ आई बात? 23 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, 3 यानी कि थर्ड प्लेस पे क्या होता है? 8। समझ आई बात? या फिर ऐसे करके बना लेना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। बोलो देखो जरा 2 4 8 6 बन रहा कि नहीं बन रहा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस बन रहा कि नहीं बन रहा? तो जैसे ही नंबर दिखा 2, उस 2 की पिक्चर तुरंत बना लो आप। जैसे ही नंबर दिखा 2,
2 की पिक्चर पावर लगा लगा के तुरंत बना लो। जैसे ही रिपीट हुआ 5 पे हम समझ जाएंगे कि इसमें 4 स्थान आएंगे कि नहीं आएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। समझे कि नहीं समझे बात को? जैसे ही 4 स्थान आएंगे हम समझ गए पावर में 4 से भाग देना है। तो इस बेस को देख के पहले साइकिल जनरेट कर लो। समझ आई बात क्लियर? और ऐसे बेस कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के लिखे थे मैंने यहाँ पे। ये बेस कितने प्रकार के होंगे? जैसे 2 है, 2 की जगह पे कितने प्रकार के अंक आ सकते? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 6 अंक तो हमने पढ़ ही लिए हैं, बाकी 4 अंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4 अंक में से हमने कैटेगरी समझ लिया। क्लियर? समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया 152 की पावर 15003। अब 2 हमें इजाजत देता है कि 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के लास्ट के 2 अंक काफी है, तो 03 को केवल 3 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताइए? अब सीधी सी बात है, पावर में 4 से भाग दोगे, 3 में 4 से भाग दोगे तो 3 खुद ही सक्सेसफुल हो जाएगा। 3 में 4 से भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, 3 खुद ही 03 यानी कि 3 खुद ही सक्सेसफुल हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे क्या आता है बताइए? थर्ड प्लेस पर 8 आता कि नहीं आता? समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी 2 की कैसे साइकिल बनी, आप समझे कि नहीं समझे? चलिए अब मैं आपके सामने 3 की साइकिल बना लूं क्या? 4 अंक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम, 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये देखो यहाँ पर ये 2 3 7 8 है ना, ये स्टार्टिंग वाला पेज। तो 2 का तो हमने सेट कर दिया है ना, और बनाना भी सीख गया। आप स्पीड से कैसे बनाएंगे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 का 6, 2 की पावर 5 क्या आएगा? 32 का 2। तो 2 4 8 से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0 प्लेस। समझे कि नहीं समझे बात को? वैसे मैं 3 की बात करूंगा अब, है ना? 3 की बात क्लियर? 3 की बात करूंगा तो ध्यान देना, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4 और 3 की घात 5 है ना। 3 की घात 1 3 है, 3 की घात 3 9 है, 3 की घात 3 27 है, 3 की घात 2 9 है, 3 की घात 3 27 है, 27 का केवल 7 इकाई। 3 की घात 4 81 होता है, 81 का केवल इकाई 1। 3 की घात 5 कितना होता है? 243, 243 का केवल 3। तो आप देख लेना, खोल कर देख लेना, सिर्फ मैं इकाई छाप रहा हूँ। देखो 3971, 3971 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है और ये 0th प्लेस है ना। तो मैं रटवा नहीं रहा हूं आपको, आप खुद बना के देखो। समझ आई बात? ये किसकी कहानी है बताइए? 3 की कहानी हुई कि नहीं हुई है? अब 3 के बाद 2 3 के बाद 7 और 8 की और कहानी लिख ले। चलिए 7 की लिख लेते हैं, ये 7 की कहानी यहां लिख लेते हैं। यदि मैं 7 की बात करूं 1 2 3 4, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मजा आएगा, है ना। 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, ये 7 की पावर 2 49 का 9, 7 की पावर 3 का 3, 7 का क्यूब 343 होता है, या फिर 7 7 का गुणा कर जाओ, 7 7 जा 49 का 9, 9 7 जा 63 का 3, 3 7 जा 21 का 1, या फिर 7 की घात 4 कर लो तो भी आ जाएगा इकाई अंक। 7 की घात 5, फिर 1 इंटू 7 7 आ जाएगा। पावर को खोल लो या फिर 7 7 का गुणा करते जाओ। इसमें भी 4 स्थान आएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0। क्या किया मैंने? 7 की पावर 1 7 है, फिर 7 का 7 में गुणा करो 49 का 9, फिर 9 में 7 का गुणा करो, गुणा 7 क्रम से करना है क्योंकि 7 की पावर निकाल ले गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। फर्स्ट प्लेस है, इसमें भी 4 वेरायटी आ रही, यहां से रिपीट होना चालू हो रहा है। तो 3 में भी 2 में भी 4 वेरायटी, 3 में भी 4 वेरायटी, 7 में भी 4 वेरायटी, 8 में भी 4 वेरायटी आएगी। देखिए 8 में कैसे 4 वेरायटी आएगी मैं आपको बताता हूँ। 8 की बात करूं, है ना, फर्स्ट प्लेस, सॉरी 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 8 8 64 का 4, ये आएगा 512 का 2, है ना, और ये आएगा 6, फिर से 8 आ जाएगा। देखो कहानी क्या है सुनिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर मत निकालो, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8। जैसे यहाँ 7 7 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 7 7 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ 3 3 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ 2 से 2 2 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ 8 8 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, 8 8 64 का 4, फिर 4 8 32 का 2, 2 8 16 का 6, फिर 6 8 48 का 8। हो गया कि नहीं हो गया? रिपीट, यानी कि इसमें भी 4 वेरिएशन आएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 3 7 8 इन चारों को करने का पैटर्न सेम होगा कि नहीं होगा? इन सब की घातों में 4 से भाग दोगे कि नहीं दोगे आप प्लेस निकालने के लिए? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। अब देखिए कुछ सवाल हम करें, है ना, कुछ सवाल करते हैं, है ना। इधर देखिए अब आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लेता हूं आपके सामने, कुछ एक क्वेश्चन करता हूं, बोर नहीं करूंगा, है ना, बोर नहीं करूंगा, बस 2-5 मिनट और बोर करूंगा आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3 के ऊपर सवाल लेते हैं ना, 3 के ऊपर जैसे हम सवाल लेते हैं, देखिए, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल
143 की पावर आया 71963, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, हम जानते हैं इकाई में इससे मतलब नहीं है। और 3, जैसे ही 3 आया, जैसे ही 3 आया, हमें नहीं पता ये कहानी है 3 की। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। 3 की पावर 1 3 होता है भैया, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 का 7, 3 की पावर 4 81 का 1, फिर 3 की घात 5 243 का 3। या फिर जैसे 3 आया, 3 की घाते हैं तो इंटू 3 कर लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3। बताइए 4 वेराइटी है कि नहीं? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस है कि नहीं है? कहने का मतलब 4 स्थान है, इसलिए घात में किससे भाग देंगे? 4 से, है ना। या तो देखो ये करते करते रट जाएगा आपको, 2 3 7 8 जैसे आएगा आप समझ जाओगे कि 4 वेराइटी है, घात में 4 से भाग देना है। लेकिन इनिशिएट ऐसे करें आप, जैसे ही इकाई आया बस उसकी पावर खोले, पावर खोलते से ही समझ जाओगे क्या पिक्चर है, अंदर की सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। क्लियर? 4 स्थान है कि नहीं है, यानी कि किससे भाग देना? पावर में 4 से। और 4 का भाग करने में हमें इजाजत देता है, लास्ट के 2 अंक काफी है, तो इस नंबर को हम बताइए 3 की घात 63 पढ़ेंगे। बस इतना समझ में आए, इतने में तो सॉल्व हो जाएगा। ये काम आपको ओरली करने, ध्यान रखना ओरली, है ना। 63 में 4 से भाग दोगे, पता है शेषफल कितना आएगा? 3, 3 यानी कि थर्ड प्लेस। और 3 की साइकिल में थर्ड प्लेस पे देखिए 7 आता कि नहीं आता? 63 में आप 4 से भाग दो, शेषफल आएगा 3। कितना शेषफल आएगा? 3। 3 यानी कि कौन सा प्लेस? थर्ड प्लेस। समझ आई बात? अब देखो जरा थर्ड प्लेस पे कौन सा अंक है? 7 है कि नहीं है? फर्स्ट प्लेस आता 3 आंसर आता, सेकंड प्लेस आता 9 आंसर आता, थर्ड प्लेस पे 7। तो बताइए इस नंबर का, इस आंसर का इकाई अंक 7 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? अगला सवाल देखो, उससे समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा सा डर रह गया इस सवाल में, वो अगले सवाल में दूर हो जाएगा। इधर देखो 1473 की पावर 6179123 है ना। 31 रुको यार, 13 ले लो, है ना। 313। क्लियर? हमें किससे मतलब है? 3 से। किससे मतलब है? 3 से। वही कहानी, 4 वेराइटी है, घात में 4 से भाग देने के लिए 13 काफी है, तो इसको हम 3 की घात 13 पढ़ेंगे क्या? चलिए प्लेस निकालना है। क्या निकालना है? पावर का प्लेस। प्लेस कैसे निकालेंगे? घात में किससे भाग देंगे? 4 से। 13 में 4 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा? 1। 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। आदत हो जाएगी धीमे धीमे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे बताइए क्या आता? फर्स्ट प्लेस पे 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर क्या आएगा आपका? 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? तेरी बात क्लियर है? जब भी ये रिमाइंडर 1 आता है तो वो आप 3 की पावर में लगा लेते हो। ये मेथड भी होता है, लेकिन वो मेथड से मैं नहीं जाना चाहता। उसमें फिर ये बोला जाता है कि जब रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 लगा लेना, ये प्रॉब्लम होती है उसमें। यहाँ ये दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। क्लियर? समझ आई बात? 0th प्लेस आया यानी कि रिमाइंडर 0 यानी कि 0th प्लेस आया, 1 लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0th प्लेस के लिए एक सवाल लेता हूं। 173 की पावर 4179124 है ना। चलिए 17 कोई काम का नहीं। 3 में हम जानते हैं 4 वेराइटी है, पावर में 4 से भाग देना है, 24 काफी है, तो इसको हम 3 की घात 24 पढ़ेंगे। 24 में 4 से भाग दो, पावर का प्लेस निकालना है। प्लेस क्या निकालना? प्लेस। 24 में 4 से भाग दोगे, शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ 0th प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? तो 0th प्लेस पे आंसर क्या आएगा आपका? 1। रिमाइंडर 0 आ जाए तो गलती से 0 आंसर मत लगा देना, बच्चे कई लोग गलती करते हैं ऐसी, है ना। 0th प्लेस से आंसर नहीं, 0 प्लेस पे आंसर क्या आएगा? 1। समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ गए, है ना। तो जैसे जैसे हमने 2 के लिए सवाल किए, वैसे ही 3 के लिए सवाल किए, बस सेम पैटर्न है। क्योंकि 2 में भी 4 वेराइटी है, इसलिए पावर में 4 से भाग देना, शेषफल निकालना है। 3 में भी 4 वेराइटी, इसलिए पावर में 4 से भाग देके शेषफल निकालना है। 7 में भी 4 वेराइटी, इसलिए पावर में 4 से भाग देके शेषफल निकालना है। 8 में भी 4 वेराइटी, इसलिए घात में 4 से भाग देके शेषफल निकालना है। बस स्थानों पर आने वाले मान बदलेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 2 है, तो 8 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस पर 8 है, 3 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस पर 3 है, 7 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस पर 7 है, 2 की दुनिया में थर्ड प्लेस पे 8 है, तो 3 की दुनिया में थर्ड प्लेस पे 7 है, 7 की दुनिया में थर्ड प्लेस पर 3 है, 8 की दुनिया में थर्ड प्लेस पर 2 है। समझ रहे हो बात को? क्लियर? पैटर्न सेम है इन चारों का। किन चारों का? 2, 3, 7 और 8 का। समझे कि नहीं समझे बात को? तो शायद इसके ऊपर कुछ सवाल करवाऊं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 157 है ना, 157 की पावर 6123, तो आप जानते हो 7 में 4 वेराइटी होती कि नहीं होती? 7 9 3 है। या फिर सीधे ओरली दिमाग बढ़ाए, है ना, ओरल दिमाग बढ़ाए। 7 से स्टार्ट करेंगे, साथ ही 49 का 9, 7 से इनिशिएट करें और गुणा 7 क्रम से चलने दें।
साथ ही 49 का 9, 7 7 जा 49 का 9, 9 7 जा 9 7 63 का 3 है ना, 9 7 63 का 3, 9 7 जा 63 का 3, फिर 3 7 जा 21 का 1, फिर 1 इंटू 7 7। बताओ 7 9 3 के बाद रिपीटेशन आया कि नहीं आया? ऐसे आदत डालो। समझ आ रही बात? प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली कुछ रटने का काम नहीं है ना। तो 7 में 4 वेराइटी ये हमें इजाजत देता है कि पावर में 4 से भाग देना है, इसलिए, और 4 का भाग करने में इजाजत देता है कि केवल लास्ट के 2 अंक काफी। इसको हम 7 की घात 23 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे हम इसको? 7 की घात 23। तो चलिए 23 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 यानी कि थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पे क्या आता है? थर्ड प्लेस पे 3 आता है। ये देखो थर्ड प्लेस पे 3 आता है कि नहीं आता? तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 3। तो इतने बड़े बड़े नंबर को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं देखो इकाई अंक में। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं इकाई के साथ साथ आपको दहाई अंक निकालना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी इकाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंस प्लेस निकालना भी सिखाऊंगा, बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। अब देखिए, तो समझ गए आप सारी कहानी, है ना। सारी पिक्चर, सारी दुनिया, सारे राज मैंने खोल दिया आपके सामने। ये 10 सॉन्ग क्लियर है आपको। 0 1 5 6 में फिर से देख लो, सेम रिपीटेशन होगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। 0 1 5 6 में तो 4 और 9 में इवन ऑड, और बाकी 2 3 7 8 में तो आपने देखा ही है। 2 3 7 8 में क्या हो रहा है आपने देखा कि नहीं देखा? इतनी देर से दिखा तो रहा था यार मैं आपको। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, 2 3 7 8 में बताइए, 2 3 7 8 में 4 वेरायटी। घात में 4 से भाग देके शेषफल से स्थान प्राप्त होगा, इससे स्थान प्राप्त होगा, उस स्थान पे आने वाला अंक आपका आंसर आएगा। क्लियर? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस, फिर सवालों पे आऊंगा, है ना। अभी तुरंत सवालों पे नहीं आऊंगा मैं, प्रैक्टिस आपकी कुछ यूं करवाऊंगा मैं कि देखिए आप लोग, ऐसा है कि रुको, है ना, थोड़ा सा धीमे, कोई जल्दी नहीं, अपने हाथ जमाना इसके ऊपर, है ना। अब देखो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, 1267 की पावर 14113 इंटू 41622 की पावर 416789 इंटू 2133 की पावर 416781 इंटू 118 की पावर 41627, है ना। इस पूरे नंबर का इकाई अंक निकालना। इस नंबर का इकाई अंक निकालते निकालते देखो, यहां 7 पे नजर कहां गड़ाना है, इतना तो मैंने आपके दिमाग में डाल ही दिया है। समझ आई बात, है ना। 126 कोई काम का नहीं, 416 कोई काम का नहीं, 21 कोई काम का नहीं, 11 कोई काम का नहीं, है ना। अब चलो 7 की पिक्चर, 2 की पिक्चर, 3 की पिक्चर, 8 की पिक्चर। इस सवाल में आप देखो, मैंने इन चारों की पिक्चर ले ली क्या? 2 3 7 8, इन चारों का रिवीजन हो जाएगा इस सवाल से हमारा। देख रहे हो आप लोग, है ना, कहानी समझो, चारों का रिवीजन हो जाएगा। चलो भैया, सबसे पहले 7, तो 7 की बात मैं करूं, वैसे मैं तो इस सवाल को देखो ओरली कर दूंगा, मेरे मुंह पे आंसर आ जाएगा, सीधे ओरली कैलकुलेट कर डालूंगा, है ना। फिर भी मैं एक बार हाथ चला रहा हूं इसके ऊपर, ताकि आपकी फिर प्रैक्टिस हो, ताकि आगे के सवाल में ओरली उड़ा सकूं आपके सामने, और आप उससे डरे ना, है ना। इधर देखिए आप, कहानी क्या है सुनिए। चलिए 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4। बताइए 7 की घात 1 7 होता है, 7 में 7 का गुणा, 7 7 49 का 9, या फिर 7 का स्क्वायर निकाल लो 49, 9 7 63 का 3, या फिर 7 का क्यूब 343 का, 7 का क्यूब 343 होता, 343 का इकाई अंक आ जाएगा 3, या फिर ऐसे चलने दो, गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, फिर 3 7 21 का 1, फिर 1 7 7। बताइए 4 वेराइटी है कि नहीं, देखो जरा, है कि नहीं? 7 9 3 1, है ना, 7 9 3 1, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। ये काम प्रैक्टिस करते करते ओरली आपके दिमाग में होगा। समझ आई बात? 2 की बात करूं, है ना, तो पावर नहीं लिखूंगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, फिर 6 दूनी 12 का 2, रिपीट हो गया। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। देखो मैं शॉर्ट करते जा रहा हूं, धीमे धीमे प्यार से उसको छोटा करते जा रहा हूं, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2 की पिक्चर, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 दूनी दूनी चलेगा। यहाँ 7 7 चल रहा था, इंटू 7 क्योंकि 7 था बेस, या 2 बेस है तो दूनी दूनी चलेगा, 2 दूनी 4, 2 जा 2 जा 2 2 जा 4। इंग्लिश वाले, द पर्सन हु आर फ्रॉम यू नो आउटसाइड फ्रॉम, यू गॉट इट ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? 2 4 8 6, 2 4 8 6, क्लियर। इधर 3 की बात करें तो 3 की पावर 1 3, यहाँ तिया चलेगा, दूनी दूनी क्योंकि 2 था, 3 है तो तिया 3 तिया 9, 9 3 जा 27 का 7, 7 3 जा 21 का 1। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। समझे कि नहीं समझे बात को? 8 है, 8 की पावर 1 8, 8 8, यहाँ तिया दूनी दूनी 7 7, यहाँ 8 8 है तो 8 8 64 का 4,
4 अठे 32 का 2, 2 अठे 16 का 6, 6 अठे 48 का फिर से 8 आ जाएगा। तो बस इसमें भी 4 प्लेस बन के रह जाएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। क्लियर? अब देखो चलो इसका इकाई अंक, तो इसको मैं 7 की घात 13 पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 7 का जो सिस्टम है उसमें 4 वेराइटीज है, तो इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा पावर में। 4 से भाग देने के लिए केवल 13 काफी है क्या? 2 अंक काफी, डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर? अब यहां आता हूं, 2 में भी 4 वेराइटी, 4 से भाग देना है, 89 काफी, 89। तो इसको मैं पढ़ूंगा 2 की पावर 89, इसको मैं पढ़ूंगा 3 की पावर 31, है ना? समझा रहा हूं, करने में और ले जाएगा। इसको मैं पढ़ूंगा 8 की घात 27, इसको मैं पढ़ूंगा 8 की घात 27, है ना? अब देखिए यहां पर 7 की घात 13, 13 में 4 से भाग दो, 13 में 4 से भाग दो कि शेषफल 1 आएगा। ये कहने कि पहला स्थान बताइए, इसका इकाई अंक 7 ही आएगा कि नहीं आएगा? 13 में 4 से भाग दोगे, ओरली करना पड़ेगा, बार बार इतना नहीं। 1 4 शेषफल 1, शेषफल 1 यानी कि बताइए फर्स्ट प्लेस है कि नहीं है? तो 7 की कहानी में फर्स्ट प्लेस पे 7 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 7 की घात 1 7, समझे कि नहीं समझे? 89 में 4 से भाग दोगे आप, ओरली, ये काम ओरली करना, भाग देने वाला है ना। 89 में 4 से भाग दोगे, शेषफल 1 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 1 यानी कि पहला स्थान, लेकिन 2, दुनिया किसकी? 2 की, ध्यान रखना है ना। पहला स्थान, इसका कौन सा स्थान है? इसका भी पहला स्थान है शायद। 89 में 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 पहला स्थान, तो पहले स्थान पे 2, 2 की दुनिया में पहले स्थान पे 2 ही आता है क्या? तो इकाई अंक क्या आएगा? 2, है ना। इधर की बात करूं, 3 की घात 31, 31 में 4 से भाग दो। अच्छा, इसमें भी 4 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 3 में 4 वेराइटी है कि नहीं है? 4 वेराइटी, इसलिए 4 से भाग देंगे। क्लियर? या फिर 2 3 7 8 इन 4 नंबर में 4 से भाग देंगे घात में। चलो 31 में 4 से भाग देंगे, 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड प्लेस। अच्छा, थर्ड प्लेस पे क्या होता है? 3 की दुनिया में 7 होता कि नहीं होता? बताइए 7 है ना। अब यहाँ 27, फिर 8 में 4 वेराइटी, 27 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 यानी कि थर्ड प्लेस। 8 की दुनिया में थर्ड प्लेस पे 2 होता कि नहीं होता? बताइए। इन सबको गुणा करेंगे तो इकाई अंक आएगा। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या हुआ? 14, है ना। लेकिन 14 में हम क्या पढ़ेंगे? केवल 4 इकाई, दहाई अंक उठाना ही नहीं है, दहाई अंक का बोझ लेके आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। 7 दूनी 14, 28 का क्या पढ़ोगे? 8, है ना। बोझ लेके बढ़ना ही नहीं आपको, 28 का 8, फिर 8 के इन दोनों की जगह 8 है, 8 की जगह कौन बचा? 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा? यही काम में कैसे करता? डायरेक्ट 7 दूनी 14 का 4, 4 7 28 का 8, 8 दूनी 16 का 6, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। समझे कि नहीं समझे? समझदार लोग सभी लोग, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को बताइए। अब थोड़ा सा और मिक्सअप क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा और मिक्सअप सवाल लेते हैं ना। यदि मैं मिक्सअप सवाल लूं तो अब देखिए यहाँ पर कहानी ऐसी है ना। ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना। जैसे सवाल आया आपके सामने 1 2 1 3 की पावर 4 1 6 7 9 1, है ना, इंटू 1 2 1 1 की पावर 4 1 6 7 8 इंटू 6 7 1 2 की पावर 4 1 9 इंटू 7 1 4 की पावर 4 2 8। अब देखो यहां पर किससे मतलब है? 3 से, 121 से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? 1 से। यहां किससे मतलब है? 2 से। यहां किससे मतलब है? 4 से, है ना। समझ रहे हो बात को, है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ऐसा है कि 3, चलो 3 की पिक्चर चलाते हैं। 3 से स्टार्ट करो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21 का 1, फिर 1 तिया 3, 4 प्लेस है कि नहीं? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। इधर 1 1 की पावर 1, 1 इंटू 1 1, 1 में तो 1 ही आता है, कुछ करना ही नहीं है। अरे टेंशन ही खत्म, कितना फायदा मिलेगा सोचो। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता कि नहीं आता? 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता कि नहीं आता? ये देखो यहाँ पर, है ना, ये देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता कि नहीं आता? समझ में आ रही बात? तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, इसका फायदा होगा। इधर देखो 2, चलो 2 की दुनिया चलाते, धीमे धीमे सब याद हो जाएगा यार। 2 2 तो दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, है ना। 2 4 8 6, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना, ताकि रिदम आपका बना रहे। आगे के सवाल में आपको मजा आएगा, दिमाग में रहेंगी सारी चीजें। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0 प्लेस। क्लियर? चलिए 4 के पास आते हैं। 4 की पावर 4, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, फिर 4 6 4 6, यानी कि आप देखो इसमें ऑड पावर में 4 आएगा और इवन पावर में क्या आएगा? 6।
ये 2 की घात 1 है, 4 की घात 1 है, 4 की घात क्या है 2। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 4 की घात 1 है तो 4 की घात 1 4 हुआ, 4 की घात 2 16 का 6 हुआ, फिर 4 की घात 3 64 का 4 हुआ, यानी कि ऑड प्लेस पे 4 इवन प्लेस पे 6 है कि नहीं है। थोड़ा यहाँ से दिमाग लड़ाओगे, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि भैया 4 की दुनिया हमने पढ़ी थी। ऑड में 4 की पावर ऑड में हमेशा इकाई अंक 4 होता है, 4 की पावर इवन में हमेशा इकाई अंक क्या होता है 6। जब पावर ऑड होगी तो हमेशा 4 आएगा, इवन पावर होगी तो क्या आएगा 6। समझे कि नहीं समझे बात को? थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, डरो मत, हिम्मत बनाए रखो अपनी। कुछ कुछ लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी पढ़े उनका कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए है ना। चलिए, तो 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के लिए केवल 91 काफी है। तो 91 में जब आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 यानी कि थर्ड प्लेस, यानी कि इसका इकाई अंक 7 आएगा कि नहीं आएगा पहले नंबर का। अब डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार पूरी रामायण कथा महाभारत नहीं करूंगा मैं, है ना। 3 की घात 91, क्यों 4 से भाग क्यों देना पड़ा? क्योंकि 4 वेराइटी 4 से भाग देंगे। 91 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 यानी कि थर्ड प्लेस, शेषफल 3 यानी कि थर्ड प्लेस। तो बताइए थर्ड प्लेस पे 7 है कि नहीं? इसका इकाई अंक 7 इधर आए, 1 में तो 1 ही आता है, फायदा मिलेगा। इधर 2, तो 2 में भी 4 वेराइटी, पावर में 4 से भाग देंगे 19, 19 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा यानी कि थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस बताइए 8 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से 2 में 4 वेराइटी, पावर में 4 से भाग देंगे, 4 का भाग का नियम हमें इजाजत देता है कि लास्ट के 2 अंक काफी 19, 19 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 आएगा यानी कि थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पे 8 आएगा कि नहीं आएगा? इधर पावर ऑड होगी तो इकाई अंक 4 आएगा विषम, और पावर इवन होगी सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा। बताइए 428 ऑड है कि इवन है? इवन है, इवन है, सम संख्या है। तो सम पे क्या आएगा 6, हर दूसरी बार में 6 आएगा कि नहीं आएगा? इकाई अंक क्या आएगा 6। ये कहानी समझे कि नहीं समझे? ये स्पीड से आपका हाथ चलना चाहिए इसके ऊपर, है ना। 7 एकम 7, 7 8 56 का 6, 6 6 36 का 6, इकाई अंक क्या आएगा? ओवरऑल 6। 7 एकम 7, 7 8 56 का 6, 6 6 36 का 6। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग? तो जहां तक मैंने बताया आप लोग इनके साथ खेलना सीख गए हैं, कैसे ओपन करेंगे, कैसे खेलेंगे, समझ में आ रही बात। और प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सवाल आया 1672 की पावर 1719। जैसे जैसे मैं सवाल लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे उत्तर निकालते जाए फटाफट। ओरली इसका इकाई अंक कब तक आ गया होगा ऐसी उम्मीद है मेरे को आपसे। 4177 की पावर 61293 इंटू 1238 की पावर, उम्मीद है इसका भी इकाई अंक आ गया होगा। इन दोनों इकाई अंक का गुणा करके एक रिजल्टेंट इकाई भी निकाल लिया होगा जिसका गुणा आप इसमें करेंगे, इसी उम्मीद है मेरे को आपसे। 41673 है ना, ठीक है, इंटू 1245 की पावर 2176। अब देखो, पता है इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। इस सवाल में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 आता है। कहाँ गया? ये दिखाता हूँ पिक्चर, ये देखो। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 आएगा। और सीधी सी बात है, इसका इकाई अंक कोई सम संख्या होगी कि नहीं होगी? इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, सम संख्या 8 है ना, 8 123 तो गया काम से। 8 की पावर का जो भी रिजल्टेंट होगा इसका इकाई अंक सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा? 5 में किसी भी एक संख्या का गुणा करोगे ना, बस वो बन जाएगा 0। मान लो जैसे इसका इकाई अंक क्या आएगा? वैसे 8 में 4 वेराइटी होती है, 4 से भाग देंगे 1 आएगा, इसका इकाई अंक आएगा 8। 8 पंजे 40, 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40, 0। अब 40, इस 40 का किसी में भी गुणा करोगे, जब भी 0 वाली टर्म किसी में भी गुणा होगी तो जो भी रिजल्ट बनता जाएगा उसमें पीछे जाके 0 चिपकता जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। 5 8 40, यानी कि एक 5 आया, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आया मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 0। 5 के साथ इवन नंबर, इकाई अंक 0। जैसे ही इकाई अंक इसका 0 आया, 0 का गुणा किसी में भी करोगे सब क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0। समझे कि नहीं समझे? या फिर निकाल के देख लो आप, 7 में 4 वेराइटी होगी, 4 से भाग देंगे, है ना, तो 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा इकाई अंक। इतनी जल्दी ओरली शायद पकड़ में नहीं आ रहा हो आपको, पेशेंस रखें, प्रैक्टिस होगी, पकड़ में आएगा, है ना। 2 तो यहाँ भी 4 से भाग देंगे, 1 2 आएगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का केवल क्या लोगे? 0।
8 पंजे 40 का केवल इकाई क्या लोगे? 0। 0 का गुणा 7 में करोगे 0, फिर 0 का गुणा 2 में करोगे 0। आएगा कि नहीं आएगा? इकाई 0। या फिर सबका गुणा करो, 2 सती 14, 14 इंटू 40 560 आएगा। 560 का इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा? मत दिमाग लड़ाओ, पूरा गुणा कर लो। 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5 560 इकाई अंक 0 आया कि नहीं आया? समझे? तो एक चीज आपने यहाँ से क्या समझी कि जब भी 5 और 5 के साथ कोई भी इवन मिला सीरीज में तो सवाल को करने की जरूरत नहीं। ये नजरिया हमेशा बना के रखना, नहीं तो इस सवाल में आप इन 3 को हल करने के बाद यहाँ देख रहे हो फिर होशियार, टाइम तो वेस्ट कर दिया ना हमने। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, ठीक है, कि 5 के साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, समझ जाओगे ना। 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आया। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहानी ऐसी है कि इवन के रिजल्ट हमेशा इवन ही आएंगे। इसके चारों रिजल्ट क्या आएंगे? इवन, है ना। ऑड के रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएंगे। ऑड के रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएंगे। केवल इवन के रिजल्ट क्या आएंगे? इवन। समझ आई बात? इवन के रिजल्ट इवन आएंगे। तो 5 के साथ ये इवन मिलेगा तो भी 0, या फिर इस 5 के साथ ये इवन मिलेगा तो भी क्या आएगा? रिजल्ट 0। बोलो समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों इतनी बात? अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, है। अब मैं बढ़ाता हूँ गाड़ी आगे थोड़ी सी स्पीड से। ये देखो जरा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा सवाल। इधर देखो जरा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरे को पता है 617 से कोई मतलब नहीं है, 419 से कोई मतलब नहीं है, 21 से कोई मतलब नहीं है, और 714 से भी कोई मतलब नहीं है ना। अब सुनो मेरी बात, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 आएगा। कहाँ गया? ये देखो, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? 5। ये फायदे मिलेंगे, है ना। इकाई अंक क्या आएगा? 5। ठीक है। और कोई ऐसा जिसका इकाई अंक वैसा का वैसा? नहीं भैया, है ना। चलो अब बात करते हैं हम, है ना। यहां से बात करते हैं। 8 में 4 वेराइटी होती है। 8 में 4 वेराइटी होती है। देखो 8 4 2 6, समझ आई बात? 8 में कितनी वेराइटी होगी? 4। इसलिए घात में 4 से भाग देंगे। 91 में जब 4 से भाग देंगे ना तो शेषफल आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस पे आएगा 8 8 64, 4 8 32 2। तो इकाई अंक आएगा इस रिजल्ट का 2। बोलो समझे क्या? 8 में कितनी वेराइटी होती? बना लेना, 4 वेराइटी। तो घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए आज के 2 अंक काफी। भाग का नियम। 91 में 4 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा आपका? 3 यानी कि तीसरा स्थान। तो बताइए तीसरे स्थान पे, तो 8 को तीसरे स्थान तक ले जाओ। 8 है ना, 8 8 64 का 4, 4 8 8 चलने दो। 8 से स्टार्ट करो। 8 8 64 का 4, 4 8 32 का 2। बताइए पहले दूसरे तीसरे स्थान पर 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आई बात? अब देखिए 7 है ना। 7 में भी 4 वेराइटी होती, घात में 4 से भाग देंगे। 7 में 4 वेराइटी कैसे होती है? ये देखो यहाँ पे 7 में 4 वेराइटी होती कि नहीं होती? तो 7 में भी पावर में 4 से भाग देंगे। केवल 57 काफी है। 57 में 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। तो 7 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस पे 7 ही आएगा। जो साइन है वही साइन बीच में लगाना है ना। बताइए वही आएगा कि नहीं आएगा? है ना। समझ आई इतनी बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। अरे यहाँ माइनस का साइन था बीच में यार, है ना। ये प्लस में था, ये टर्म ये माइनस का साइन था। माइनस ये 3 की घात 4 17 है ना। तो 3 में भी 4 वेराइटी होती कि नहीं होती? ये देखो आपकी स्क्रीन पर 3 में भी कितनी वेराइटी होती है? देखो 4 वेराइटी होती है। 3 की घात 4 17, 17 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। तो 3 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस तो 3 से ही चालू होगी ना, 3 ही आएगा। देखो ना फर्स्ट प्लेस पे 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 है ना। क्लियर? तो अब देखो कहानी क्या है। ये 3 पंजे 15 हो जाएगा, है ना। ये 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, है ना। 9 और ये 3 पंजे क्या हो जाएगा? 15, है ना। 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 3 पंजे क्या हो जाएगा? 15, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। 7 और 2 और 3 पंजे 15। अब देखो एक और बात मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे से, है ना। कहानी ऐसी है, 9 में से अब किसको माइनस करेंगे? हम 15 को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बड़ा सा नंबर होगा। ये तो सिर्फ हमने नंबर का इकाई अंक निकाला ना, ये भी कोई बड़ा सा नंबर होगा कि नहीं होगा? अब आप जब 9 में से 15 को माइनस करेंगे तो इधर ध्यान देना, ध्यान देना अब यहाँ पर, है ना। इतना समझ में आया? देखो इकाई अंक कैसे निकाला, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को उम्मीद है पूरी कि जिस प्रकार से मैंने बताया और चीजें स्लो लेके चल रहा हूं, आपके माइंड में फिट हो गई होंगी सारी चीजें। कैसे कैसे इकाई अंक आ रहा, कैसे कैसे प्लेस निकाल रहे, समझ में आई बात, है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो 9 से जब आप ऐसे करके माइनस करोगे ना, तो सीधी सी बात है, इकाई अंक के लिए इकाई में से इकाई माइनस होगा। 9 में से 5 गया तो इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? बाकी यहाँ भी बहुत सारे स्थान होंगे, यहाँ भी होंगे, लेकिन 9 में से
गुणा पहले होगा, ध्यान रखना, बोर्ड मास का रूल याद होगा, 3 पंजे 15, 9 में से 5 का इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है सभी को? कैसे किया सवाल, समझे कि नहीं समझे, है ना? अब यहाँ ये एक और सवाल, ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर 8 से मतलब है, यहाँ पे हमें 2 से मतलब है, यहाँ पे 7 से मतलब है, यहाँ में 3 से मतलब है। क्लियर? कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हम सीधे के सीधे इकाई अंक लगा दे। 8 में भी 4 वेरायटी, 2 में भी 4 वेरायटी, 7 में भी 4 वेरायटी, 3 में भी 4 वेरायटी, है ना? अब देखिए यहां से यदि मैं बात करूं तो सुनिए, है ना, 8 की घात, 8 में कितनी वेरायटी होती है? 4। ये देखो 8 में कितनी वेरायटी होती है? 4। 8 में कितनी वेरायटी होती है? 4, इसलिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 41, 41 में 4 से भाग देंगे, बताइए शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। तो 8 की दुनिया में फर्स्ट प्लेस में 8 ही आएगा, है ना? 8 8 64, दूसरे स्थान पे 4, समझे बात को? 32, 2, तो 2 में भी 4 वेरायटी होती, 2 4 8 6, 2 4 8 6, समझ आई बात? ये इन 4 नंबर में से है कि नहीं? 2 3 7 8 में से 2 में भी 4 वेरायटी होती, 4 से भाग देंगे, 78 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 2 यानी कि दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पे 2 की दुनिया में, तो दूसरे स्थान पे 2 की दुनिया में 2 2 दूनी 4, पहला स्थान 2 से ही चालू होगा, दूसरा स्थान 2 दूनी दूनी, 2 में दूनी दूनी, 8 में 8 8, 2 में दूनी दूनी, तो 2 में दूनी दूनी, 2 दूनी 4, दूसरे स्थान पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? फिर माइनस तो साइन माइनस। क्लियर? अब 7 में भी 4 वेरायटी होती, 7 9 3 1, 4 से भाग देंगे, 31 में 3 शेषफल आएगा, थर्ड प्लेस। तो 7 की दुनिया में थर्ड प्लेस, तो 7 की दुनिया में थर्ड प्लेस 7, 7 7 49, 7 में 7 7, 2 में दूनी दूनी, 8 में 8 8, तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, बताइए तीसरे स्थान पे 3 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस, तीसरा स्थान पे क्या आएगा? 3 प्लस, है ना? अब इधर देखो क्या है कहानी, इधर है ना, गड़बड़ नहीं हो, एक भी अंक गड़बड़ हुआ सब बर्बाद हो जाए। इतने बड़े बड़े सवाल वैसे नहीं आते आपको, इजी इजी आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल, है ना? मैं बताऊंगा कैसे सवाल आए एसएससी मेन एग्जाम तक में, कैसे सवाल आए सब बताऊंगा मैं आपको, है ना? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 3, है ना, तो 3 में भी 4 वेरायटी होती, 65 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस 3 में 3 ही आएगा, है ना? तो -3 + 3 तो कट गया, 8 चौक 32, 32 यानी कि इकाई अंक केवल 2 आया कि नहीं आया? कहानी का बताइए, -3 + 3 तो कट जाएगा, आपका इकाई अंक है ना, तो 8 चौक 32 केवल 2 इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा पूरे रिलेशन का? बोलो समझ में आई इतनी बात? अब देखो ये सवाल एसएससी 2018 मेन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना, है ना? एसएससी 2018 मेन एग्जाम ओरली होगा। अब देखिए यहाँ पर ये किसकी दुनिया है? 4 की। ये किसकी दुनिया है? 3 की। ये किसकी दुनिया है? 7 की। समझे कि नहीं समझे बात को? अब सुनिए मेरी बात। 7 की बात करूं, 7 7 7 49 का 9, 7 में 7 7, 7 से स्टार्ट करके 7 7 7 7 49 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1, वापस 7 7 7, 4 वेरायटी है कि नहीं? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। समझे बात को? इधर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 में तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, 3 9 7 1, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। 4 में चरे नहीं सॉरी चौक 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6। तो आप देख रहे हैं ऑड पावर पे ये आ रहा है, इवन पावर पे ये आ रहा है। ये कहानी याद है ना आपको? बोलो याद है कि नहीं याद है? ये बताई थी ना अभी। ये देखो 4 की दुनिया में इवन ऑड चलता, 4 की दुनिया में 4 वेरायटी नहीं होती। समझ आई बात? चलिए, तो ये पावर इवन है क्या ऑड है? यस, दिस इज ऑड। पावर ऑड है तो ऑड पे इसका इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? पावर ऑड है ना, 4 में ऑड पे 4, इवन पे 6। पावर ऑड है, ऑड पे क्या आएगा? 4, है ना? 3 में 4 वेरायटी, 4 से भाग देंगे, 37 में 4 से भाग देंगे, बताइए शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? शेषफल 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे देखिए 3 है कि नहीं है ना? -7 में भी 4 वेरायटी, 4 से भाग देंगे, पावर में 26 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 यानी कि दूसरे स्थान पे 9 है कि नहीं है ना? अब ध्यान देना, 4 और 3 7 और 7 -9। अब आप 7 -2 -2 मत कर देना। किसी भी दुनिया के किसी नंबर का इकाई अंक हमने माइनस में देखा? इकाई अंक जैसे कोई नंबर है 41762, इकाई अंक इसका 2 है। बोलो है कि नहीं इकाई अंक? क्या किसी नंबर का इकाई अंक माइनस में हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। समझ में आई बात? नहीं, इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बड़ा सा नंबर होगा ये कोई, और इसमें है ना ये बड़ा सा नंबर होगा कोई, हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि इधर भी कोई बड़ा सा नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, है ना? इधर भी कोई बड़ा सा नंबर होगा, इधर भी कोई बड़ा सा नंबर होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? तो नहीं बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बड़े से नंबर में से बड़े से नंबर को माइनस करेंगे, 7 और 9, आप भी बताओ, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लेते कि नहीं लेते? मान लो इधर भी बहुत सारे अंक, इधर भी बहुत सारे अंक है, तो 7 में इधर से कैरी लेंगे तो 17 बनाएंगे। 17 में से 9 गया, है ना? किस में से 9 गया? जब 17 में से 9 जाएगा तो बताइए 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा कि नहीं आएगा इकाई अंक? तो बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा? बताइए 8 आएगा कि नहीं आएगा?
17 में से 9 गया तो इसका इकाई अंक क्या आएगा हमारा 8। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, जब भी माइनस करें ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है हमारे पास। ये देखो ये वाला सवाल एक रहा है ना, ये वाला सवाल, इस सवाल को मेरे को लग रहा है मेरे को अलग लिखना पड़ेगा। चलिए अलग लिख लेता हूँ, है ना, अच्छा सवाल है, डरना नहीं, है ना। 577 इंटू 583 इंटू 58 इंटू n, हाँ, इसका इकाई अंक जो है ना वो दिया है n+1, इसका इकाई अंक दिया n+1। चलिए इसका इकाई अंक निकालें। इकाई कैसे निकालें, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। इसका इकाई 7 है, इसका इकाई 3 है, इसका इकाई 8 है और इसका इकाई n का n ही है ना। समझ रहे हो बात को। इसका इकाई हमें नहीं पता, n को n ही मान लेते, क्लियर है ना। अब ध्यान देना कहानी क्या है, सुनिए। इकाई अंक 7 या 21, 7 या 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 8 8, यानी कि ओवरऑल इस पूरे रिलेशन का इकाई अंक 8n है कि नहीं बताइए, है ना। इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक n का n ही लिखना पड़ेगा। 7 या 21 का 1, 1 8 8, 8 इंटू n, यानी कि 8n इसका इकाई अंक है कि नहीं। ये 8n जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक किसके बराबर दिया है, n+1। ये जो 8n इकाई अंक है, ये 8n इकाई अंक किसके बराबर दिया, n+1। सवाल पूछ रहा बताओ n का मान क्या है ना, n का मान क्या है। तो n के मान के ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, है ना, 4 ऑप्शन है। n के मान के लिए ऑप्शन है 1 2 3 और 4। चलिए रख के देखते हैं 1, जिससे इकाई अंक सेम आ जाए, 1 आंसर है। यदि 1 रखोगे, यदि n बराबर 1 रखोगे ना, n बराबर 1, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 1 रखने पर 2 आएगा। 8 बराबर 2 नहीं हो रहा सेटिस्फाई, इकाई अंक है ना। 2 रखोगे, 8 दूनी 16, 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6। 2 रखोगे तो 2 + 1 इकाई अंक 3, 6 बराबर 3। यहाँ भी इकाई अंक समान नहीं हो रहा ना। 3 रखें, यदि 3 रखें, n की जगह 3 रखें, n की जगह 3, तो 8 या 24 इकाई अंक 4, n की जगह 3 रखें, 3 और 1 4। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा सेटिस्फाई। तो आंसर क्या आएगा इसका 3। n की जगह 3 रखे, 8 या 24 का 4, और n की जगह 3 रखे, 3 और 1 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, इकाई अंक बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी पकी होगी शायद आपकी, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। इजी चीजें इसलिए नहीं बताऊंगा, है ना। अब देखो यहाँ पर, आप देखो जरा, 0 की पावर कुछ भी हो, ये 1 तो कोई काम का नहीं है ना, है ना, बताया था मैंने। इकाई से मतलब है 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसका इकाई अंक 0 आ गया तो फिर गुणा में कुछ भी हो यार, सबका इकाई अंक 0 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। कितना भयानक देखने वाला सवाल है, कुछ नहीं है इसमें ना। 10 यानी कि 0, इकाई से मतलब है 0 की घात कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो यार। ये देखो यहाँ 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 आता कि नहीं आता। 0 के इंटू में सब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात बहुत शानदार, रिपीट करके देखना वीडियो को, सब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवालों पे और बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब इधर देखो जरा, ये देखो सवाल है ना 53 की, ये पावर है पूरी, है ना, इससे डरना नहीं, समझ आई बात, क्लियर है ना। 53। अब हमें पता है हमारी दुनिया किसकी, 3 की। क्या है, 3 की, समझ आई बात, हमारी दुनिया किसकी है, 3 की। अच्छा 3 का रूल क्या कहता है, 5 से कोई मतलब नहीं हमें ना, 5 से कोई मतलब नहीं, 3 की दुनिया है ना। 3 की पावर 1, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 7, 7 तिया 21 का 1, 3 9 7 1। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस, डरना नहीं है ना। अब देखिए ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि भैया घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। चलिए घात में 4 से भाग दें, तो घात क्या है, घात क्या है, पावर में 4 से भाग देंगे आप, है ना। पावर में किससे भाग देंगे, 4 से। तो पावर कौन है, जानते कि नहीं जानते हैं, 53 की पावर ये है कि नहीं है। तो पावर में आप 4 से भाग देंगे, तो कहने का मतलब 53 की पावर 53 में किससे भाग देंगे, 4 से। बताइए यही पावर है क्या आपका, घात में 4 से भागते, घात है कि नहीं है बताइए। इसी घात में 4 से भाग देंगे आप। शेषफल निकालना सिखाया मैंने आपको, इसीलिए सिखाया था शेषफल निकालना यूनिट डिजिट के पहले, ताकि आप यूनिट डिजिट में इसका यूज कर पाए। अब ध्यान देना, क्या निकालना, शेषफल, वही निकालना होता ना शेषफल, है ना। जो शेषफल आएगा, शेषफल 1 आएगा तो पहला स्थान, शेषफल 2 आएगा दूसरा स्थान, 3 आएगा तीसरा स्थान। अब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से 53 में भाग देंगे, तो 4 से 13 बार 52 कट जाएगा। ये 1 की घात 53 आएगा कि नहीं आएगा, और 1 की घात 53 यानी कि 1, यानी कि 1 शेषफल यानी कि फर्स्ट स्थान। रिमाइंडर निकालना यदि आपको आता है, मेरे पुराने वीडियो देखे, रिमाइंडर का वीडियो डाला है मैंने प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल में, है ना।
तो बताइए 1 आएगा। 4 से 53 में भाग देंगे, 4 से 13 बार 52 कटा, 1 बचेगा, 1 की घात 53 1। तो शेषफल 1 आया, यानी कि फर्स्ट प्लेस आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब बताओ फर्स्ट प्लेस पे क्या होता, फर्स्ट प्लेस पे 3 होता कि नहीं होता बताओ। कितना बेकार दिखने वाला सवाल, कितना इजीली किया हमने, क्योंकि हमें ज्ञान है चीजों का। अरे क्या है भैया रूल, प्लेस निकालना पड़ता ना। प्लेस कैसे निकालोगे, पावर में 4 से भाग देके प्लेस निकालोगे कि निकालोगे। पावर में 4 से भाग दिया, शेषफल आया 1। ये शेषफल निकालना सीखा मैंने। रिमाइंडर देखो आप मेरा पूरा वीडियो जाकर, 3 घंटे की क्लास दी मैंने रिमाइंडर की, एक प्रकार के सवाल करवाए। बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो 1 की पावर 53, 1 शेषफल 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। क्लियर। फर्स्ट प्लेस पे क्या आता है, 3 आता कि नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा इसका इकाई अंक इस पूरे का 3। समझे कि नहीं समझे। इधर देखो जरा 77, तो 77 की पावर ये है कि नहीं है, हमें किससे मतलब है, 7 से। ये 7 कोई काम का नहीं है, 7। अब 7 की दुनिया देखें तो 7 की पावर 1 7 7 7 49 का 9 9 7 63 का 3 3 7 21 का 1। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस। चलो ये 7 की वैरायटी कहती है पावर में 4 से भाग दे। चलिए भैया पावर में भाग देते हैं 4 से। 4 से भाग दोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर 44, इवन पावर है +1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 7। समझदार लोग हैं, आपकी समझदारी बहुत भरोसा है। लोगों को यहाँ गड़बड़ हुई होगी भाग देके शेषफल निकालने में। ये रिमाइंडर वाला टॉपिक मेरा देखिए जाकर सब समझ में आएगा, है ना। अब क्वेश्चन करने में हमें टाइम नहीं लगना है ना, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हमें। अब मैं आपको एक चीज थोड़ी समझाना चाहूंगा, 2 मिनट रुकिए जरा, 2 सेकंड रुकिए। है फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, है ना। फैक्टोरियल के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, रुकिए उससे पहले ये सवाल करेंगे। इधर देखो जरा, ये सवाल देखो जरा, है ना। अब देखिए इसमें कहानी क्या है ना। इसमें ऐसा है, ये दोनों इनटू में होते हैं कि नहीं होते बताओ। ये दोनों किस में होते हैं, इनटू में होते हैं ये दोनों। क्लियर। तो एक काम करते हैं, इस पूरे का इकाई अंक निकालना है, तो पहले हम इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं, है ना। और इसका जो भी इकाई अंक आएगा फिर उस पर ये वाली पावर लगाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए पहले इस ब्रैकेट के अंदर अंदर खेलेंगे हम। 7 की पावर 21 3 17 है कि नहीं। 7 में कितनी वैरायटी होती है, 4, है ना। इसके अंदर अंदर प्ले करेंगे पहले हमें ना, इसका इकाई अंक निकाल लें। जो भी इसका इकाई अंक आएगा फिर उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, 2 की पावर 3 की होल पावर 2। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 8 की पावर 2 होता कि नहीं होता, ऐसे करके। और 8 की पावर 2 फिर 8 8 64, यानी कि इकाई अंक 4 आया कि नहीं आया बताओ। वैसी कहानी है ना। तो पहले इसको खोल के इसका इकाई अंक निकाल लें, फिर उस इकाई अंक की पावर 41762 बनेगी। जैसे 2 की पावर क्यूब को खोल के इकाई अंक 8 बना के नहीं बना, फिर 8 के ऊपर पावर 2 लगी कि नहीं लगी, वैसे इसको खोल के इसका इकाई अंक निकाल के उसके ऊपर पावर ही लगा दें। क्लियर। 7 की वैरायटी आप जानते हो, 7 एकम 7, 7 7 जा 49, 7 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 9 जा 63, है ना। 3 3 7 31 का 1, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, 7 9 3 1, है ना। तो अब ये वैरायटी कहती है 4 से भाग दो, 17 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। एक शेषफल यानी कि फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट प्लेस पे बताइए 7 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पूरे की यूनिट्स प्लेस 7 हो गई। अब सीधे 7 की पावर क्या लगा दो, 41762। समझदार लोग हैं, इसका यूनिट्स प्लेस निकाल के बताओ। तो 7 17 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए कितना आएगा, 7। अब 7 की पावर ये, फिर 7 की वही कहानी, 7 की ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी बताइए। तो वही 4 से भाग दे, 62 में 4 से भाग दोगे, 62 में 4 से भाग दोगे, शेषफल आएगा 2 यानी कि सेकंड प्लेस। अब बताओ जरा सेकंड प्लेस पे कौन होता, सेकंड प्लेस पे 9 होता कि नहीं होता। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कैसे निकाला, समझे कि नहीं समझे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 177 की पावर 21317 41762, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों कहाँ आ गए, गुणा में। ब्रैकेट का मतलब है दोनों कहाँ आ गए, गुणा में। और ये अलग है, यदि ब्रैकेट ना होता तो ये दुनिया अलग होती। फिर पिछले सवाल जैसे जो पिछला सवाल हमने करा था ना अभी, वैसा हो गया। समझ आई बात, क्लियर। तो हमारी ये दुनिया नहीं है, समझ आई बात। यदि ऐसा होता तो हम इसको हल करते, लेकिन हमारी दुनिया ये नहीं, हमारी दुनिया ब्रैकेट वाली इजी है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर का इकाई अंक निकाला, फिर उसके ऊपर 41762 लगा के उसका इकाई निकाल दिया सक्सेसफुली, है ना। चलिए इधर आइए अब आप लोग। चलो भैया 4 का इकाई अंक तो 4 ही है, 9 की पावर 2 का इकाई अंक 1 है ना। फिर 4 की घात 3 का इकाई अंक 4 ही है, 9 की घात 4 का इकाई अंक 1 है। समझ रहे हैं क्या आप लोग। 9 की घात 4, 4 9 4 9, 4 9 का रूल बताया था मैंने, इधर देखो आपने, ये 4 9 का रूल देखो जरा। 4 ऑड इवन है कि नहीं। जब 4 ऑड होगा
तो इकाई क्या आएगा 4। तो देखो यहाँ पर 4 सब और जगह ऑड है, यहाँ भी 4 की पावर 1 ऑड है, 4 की पावर 3 ऑड है, 4 की पावर 5 ऑड है, 4 की जितनी भी पावर है सब विषम है। तो 4 की पावर विषम जब होती है इकाई अंक हमेशा 4, तो 4 की पावर विषम है तो यहाँ का इकाई अंक भी 4, यहाँ का भी 4, बताइए यहाँ का भी इकाई अंक 4 आएगा और यहाँ का भी इकाई अंक क्या आएगा 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब मैं बात करूँ 9 की, है ना, तो अब देखिए 9 की घात सब दूर इवन है क्या, 9 की घात इवन है, और जब 9 की घात इवन होती है तो इकाई अंक 1 आता क्या नहीं आता। तो 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1, 9 की घात इवन इकाई अंक 1। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो जरा, कहानी ऐसी है कि भैया 1 का तो कोई मतलब नहीं है गुणा में। अच्छा, दो के कितने सेट बनेंगे, 50 लोगों में दो के 25 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1 2 3 अप टू 25, 50 लोगों में दो के 25 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। तो बताइए एक बार 4, दूसरी बार 4, तीसरी बार 4, 25वीं बार भी 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए गुणा में 4 4 4 4 25 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो बताइए 4 की पावर 25 है कि नहीं है ये, बोलो जरा, है ना, 4 की पावर 25 है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना, 4 की पावर 25। अब फिर से वही रूल, 4 की पावर 25 का इकाई अंक निकालना है। तो सीधी सी बात है, पावर ऑड है ना, जब 4 की पावर ऑड हो, जब 4 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक क्या आएगा 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहां की बात करें, पिछले सवाल जैसे ये 4, लेकिन वहां इंटू था या प्लस है, सेम टास्क है, इकाई अंक तो वही आएंगे लेकिन इंटू की जगह प्लस प्लस आएगा, है ना, 4 + 1 4 + 1 प्लस डेस डेस प्लस 4 + 1, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 क्या होता है 5। क्लियर। अब देखो जरा कितने लोग हैं टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 199, 200 लोग हैं। 200 में यदि दो के सेट बनाओगे तो 200 में दो के 100 सेट बनेंगे क्या, पहला दूसरा तीसरा और 100 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये 5 5 कितनी बार है, 100 बार है कि नहीं, है ना। 200 लोगों में 100 सेट बनेंगे दो के, है ना, और एक सेट में एक 5, दूसरे सेट में दूसरा 5, तीसरे सेट में तीसरा 5, तो 100वें सेट में 100 हुआ 5, तो 5 5 5 5 100 बार हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 5 × 100 बताइए 500 आएगा कि नहीं आएगा। 5 5 रुपए के आपके पास 100 सिक्के, 500 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। इकाई अंक 0 आया कि नहीं आया, बताओ इकाई अंक क्या आएगा 0। बोलो समझे क्या सभी लोग, यस मेरे को विश्वास है समझ गए आप लोग। इधर देखिए, अब कहानी ये है, इस सवाल की यदि हम बात करें तो देखिए, इस सवाल की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि जैसे क्यूबिक सीरीज है ना, क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला होता है, देखो भैया क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेश 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 प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, कहाँ तक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो n की जगह 90 है क्या, यहाँ पे n की जगह 90 है कि नहीं है। यदि n की जगह 90 का क्यूब है तो n की जगह 90 रख दूं क्या, बताइए, है ना। तो रख देता हूं मैं n की जगह 90, ध्यान देना, है ना। तो अब देखिए n की जगह क्या रख देंगे 90, है ना, इसका योग ये आएगा 90 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा पूरे का होल स्क्वायर, है ना, पूरे का आएगा होल स्क्वायर। 90 n की जगह 90 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे बात को। अब इसको हल यदि हम करेंगे तो 2 से 45 इंटू 91 की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें निकालना है इसका ही करेगा, 2 से काटोगे 90, 45 बार कटेगा, 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ इन दोनों का इकाई अंक 5 एकम 5 है कि नहीं है। 5 इंटू 1, अरे इकाई तो सिर्फ इकाई गुणा करेंगे, 5 एकम 5 है कि नहीं है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि पूरे का रिजल्ट का इकाई अंक 5 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात, पूरे रिजल्ट का इकाई अंक 5 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल, ये देखो आप यहाँ पर अगला सवाल, है ना। इसकी हम बात करें तो देखिए 1 की पावर 5 1 इकाई आएगा, 2 की पावर 5 2 ही इकाई अंक आएगा, 3 की पावर 5 3 ही इकाई अंक, 4 की पावर 5 में 4 ही आएगा,
5 की पावर 5 में 5 ही आएगा, 6 है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, 60 की पावर 60 में 60 ही ले सकते हैं आप, है ना। अब देखिए कहानी क्या है इसमें, ध्यान देना, थोड़ा सा इस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। कहानी ऐसी है, अब देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 घूम के फर्स्ट प्लेस पे आएगा कि नहीं आएगा, फर्स्ट प्लेस पे 2 ही होता है। 3 की पावर 5 घूम के फर्स्ट प्लेस पर आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। 4 की पावर 5 ऑड, 5 क्या होता है, ऑड, ऑड में 4 का 4 ही आएगा, है ना। 5 की घात 5 होगी तो 5 तो 5, सबकी घात 5 है, सबकी घात 5 है। 6 की घात कुछ भी हो, 6 का 6 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात आप लोग, है ना। तो अब इसमें यदि आप और आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं एक्सपांड, या तो आप ऐसे ही समझ जाएं इसको कि पावर 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली 4 की साइकिल पे सभी सेट होंगे। जब 4 कटेगा सब में से तो पावर 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। जब 4 4 सब में से उड़ाओगे तो 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। वैसे इस आधार पर मैंने आपको समझाया नहीं है, तो ये आधार आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। तो कुछ नहीं करना है, 1 से 60 तक के नेचुरल नंबर जोड़ के ऐड कर देना है। 1 से 60 के नेचुरल नंबर, यदि किसी को समझ में आ रहा है ठीक है ना, दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 1 से 60 तक के नेचुरल नंबर जोड़ना है। अब नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n तक, n प्लस 1/2 होता कि नहीं होता, है ना। तो 60 प्लस 1/2, 60 प्लस 1/2, 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार। देखो 30 इंटू 61, सीधी सी बात है यार, 0 है तो 0 इंटू 1, इकाई अंक 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, इकाई अंक 0 है ना, क्योंकि पावर 5 है ना, तो इसमें से 4 4 उड़ता जाएगा, केवल पावर 1 1 बचेगा इनका, है ना। क्योंकि 4 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें पे वापिस 4 ही आएगा। 3 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें पे वापिस 3 ही आएगा। 2 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें वापिस 2 ही आएगा। वैसे 60 भी 4 बार में डिसॉल्व हो जाएगा, 5वें वापिस 60 ही आएगा, 60 या फिर उसका इकाई अंक 0। समझे कि नहीं समझे बात को, इतनी है ना। तो इकाई अंक क्या आएगा पूरे रिलेशन का, 0। या फिर आप इसको ऐसे ले लो, देखो मैं बताता हूं, ऐसा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, 9 की पावर 5 और 10 यानी कि 0 की पावर 5। क्लियर। अब 11 में फिर इकाई 1 है तो 1 की पावर 5, 12 में फिर इकाई 2 है तो 2 की पावर 5, 13 में फिर इकाई 3 है तो 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। समझ रहे हो आप लोग। बताओ ये सेम पिक्चर 60 तक में 6 बार चलेगा कि नहीं चलेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 21 में भी इकाई 1 आएगा, 1 की घात 5। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये सेम पिक्चर 6 बार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 1 बार का उत्तर निकाल लें इसका, बाकी 6 बार जोड़ लेंगे उसको, तो दे 10 10 10 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल। तो 1 की पावर 5 1 है, 2 की पावर 5 2 है, 3 की पावर 5 3 निकाल लेना, 4 की पावर 5 4 आएगी निकाल लेना, 5 की पावर 5 5 आएगी निकाल लेना, 6 की पावर 5 6 आएगी, 7 की पावर 5 7 आएगा, 8 की पावर 5 सॉरी प्लस हो रहा है 8 आएगा, 9 की पावर 5 9 आएगा, प्लस है कि इंटू है, प्लस है ना, प्लस 0 की पावर 5 0 आएगा। अब चलो इस पूरे का इकाई अंक निकाल लेते जोड़ के। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45, है ना। तो कहने का मतलब इस 1 का इकाई अंक 5 है कि नहीं है। यदि 1 का इकाई अंक 5 है तो ऐसे 5 5 कितनी बार है, 6 सेट है कि नहीं, 5 5 के 5 5 जब 6 बार जोड़ोगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ कितना आएगा 30। तो 30 का इकाई अंक यानी कि 0 आया कि नहीं आया। समझ रहे हो, ये 5 है तो ऐसे 5 5 के कितने सेट बनेंगे, 6 5 5 6 बार, तो 30 आएगा, तो इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है क्या इतनी बात। इकाई अंक क्या आएगा आपका 0, है ना। तो इकाई अंक बन जाएगा आपका 0, है ना, क्लियर है। बाकी ऊपर वाला समझ में आया होगा आपको, मैंने समझाया, थोड़ा दिमाग लड़ा है, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब हम, है ना। ये अब तक की कहानी थी हमारी, ये भी हो गया सॉल्व। अभी मेरे को आपको लाना पड़ेगा फैक्टोरियल पर। चलिए मैं लेकर आता हूँ आप लोगों को फैक्टोरियल पर, या फिर थोड़ा सा एक काम करता हूँ और इसे सीरीज पर ले जाता हूँ। चलो ये देखो जरा पहले आप लोग, है ना, ये देखो, है ना। अब देखो क्या है कहानी, एपी सीरीज समांतर श्रेणी के कुछ फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। देखिए समांतर श्रेणी के फॉर्मूले कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप लोग, है ना, ये समांतर श्रेणी है, न तो ये नेचुरल नंबर है, कुछ भी नहीं, समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का योग ऐसे निकालेंगे। देखिए एपी सीरीज यदि आपको आती है तो ठीक है,
समांतर श्रेणी में पढ़ाऊंगा आगे। जिसने एपी सीरीज पढ़ी होगी उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। अगला वाला सवाल सबको समझ में आएगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर है ना एन तक के, तो एन तक के नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एन प्लस 1/2 होता कि नहीं होता बताइए। तो एन की जगह 258 रख लो। 258 प्लस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। इस सीरीज का योग ये होगा कि नहीं होगा एन प्लस 1/2 वाले फॉर्मूले से। 258 2 से काटोगे तो ये आएगा 129। तो 129 इंटू 259 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो नमे 81, तो 81 का इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। आ जाएगा क्या इकाई अंक 1। एक मिनट 258 129, हाँ यस करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। तो बताइए इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा इसका। वैसे इसकी बात कर लेते हैं। इसमें यदि आप 2 कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस 107। यदि 2 सब में से कॉमन निकाल लोगे ना, 2 कॉमन निकालने के बाद इस सीरीज बन जाएगी। अब आपको इस सीरीज का तो फॉर्मूला पता ही है, एन प्लस 1/2 होता है। तो 107 प्लस 1/2 है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे। 107 तो 107 प्लस 1/2 क्लियर। ये 2 में इंटू में वैसा का वैसे ही रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताइए 107 इंटू 108 बना कि नहीं बना। तो इकाई लेना है आपको। तो 7 इंटू 8 7 8 56। तो 56 का इकाई अंक बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब ऊपर वाले में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो मेरे को एपी सीरीज लगानी ही पड़ेगी, है ना। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, 2 - 1 4 - 1 एपी सीरीज लगा लेता हूँ। एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है 109। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 109 बटा 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, ए की जगह क्या आएगा 1, लास्ट टर्म क्या है 217, ऐसा है ना। ये है कहानी इसकी। तो सीधी सी बात है 109 इंटू 218/2, 2 से कटेगा 109 बार। तो बताइए 109 इंटू 109 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। तो सीधी सी बात है 9 इंटू 9 81, तो इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है ना। या फिर इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑड सीरीज को जोड़ने का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है कि उसका जो एंड वाला नंबर है उसमें एक जोड़ के आधा करके स्क्वायर कर दो। ये ऑड सीरीज को जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी बन सकता है ना, कि जो ऑड सीरीज जो 1 से स्टार्ट होती जो विषम संख्याओं की श्रेणी, उसको जोड़ने का तरीका ये है कि एंड वाले नंबर में 1 बढ़ा के आधा कर दो और होल स्क्वायर। तो यहां से भी आ जाएगा 109 इंटू 109 ऐसे करके, है ना। यहां से भी निकाल सकते हो आप। बाकी एपी सीरीज पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। इधर आइए, अब ये सवाल आपके सामने देखिए, ये रहा। ये सवाल लेता हूं पहले, है ना। बता दो इस सवाल की कहानी क्या है। देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर सीरीज, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6n n + 1 2n + 1। 1/6n n + 1 2n + 1, ये स्क्वायर सीरीज नेचुरल नंबर की स्क्वायर सीरीज का क्लियर। 1/6n n + 1 2n + 1, तो 100 है ना, n की जगह क्या है 100 है। तो 1/6 100 + 1 2n, यानी कि 2 बार 100 + 1। n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला 1/6n n + 1 2n + 1, तो 100 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला 1/6 100 + 1 200 + 1। समझे कि नहीं समझे बात को। अब देखो कहानी क्या है, इसको सॉल्व करें हम। चलिए सॉल्व कर लेते। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, ये 1/6 इंटू 100 और 101 इंटू 201, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं भाग दूं तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 50 बार जाएगा ये, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, है ना। 21 2 है ना, ठीक है 67। तो क्या आया 50 इंटू 101 इंटू 67, ठीक है। इकाई, इसकी इकाई 0, इसकी इकाई 1, इसकी इकाई 7। जब 0 है इकाई के गुणा में तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना। तो बताइए इसका रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, है ना। अब देखिए एक शानदार सीरीज है, ये देखिए यहाँ पर, है ना, ये कहानी, ठीक है। क्या मैं सीरीज को ऐसा लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 215 का क्यूब
माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 51 का क्यूब। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस सीरीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 से 215 तक लेने के बाद उसमें से 1 से 51 घटा दो। इस सीरीज को कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में से ऐड करने का फॉर्मूला नहीं होता क्यूबिक सीरीज में। 1 से लेके यहां तक का ऐड करने का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को। क्या फॉर्मूला था क्यूबिक सीरीज का? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला। जो 1 से स्टार्ट होगा उसी के लिए फॉर्मूला है, जो बीच में सीरीज स्टार्ट होगी उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस कर दिया, 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस कर दिया। ये सीरीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए, तो अब 1 से 215, तो फॉर्मूला क्या है? 1 से n के लिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 215 के लिए 215 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है। माइनस 1 से n के लिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 51 के लिए 51 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना? क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। ये 216 है क्या? 215 प्लस 1 216 हुआ कि नहीं हुआ? ये 216 2 से 216 108 बार जाएगा सीधे, ब्रैकेट के अंदर काट रहा हूं। ये 52 है क्या? तो 2 से 52 51 1 52 26 बार जाएगा। देखो क्या हुआ, 215 इंटू 108 का स्क्वायर माइनस 51 इंटू 26 का स्क्वायर, है ना? अब देखिए यहाँ पर इकाई 5 और 8, इकाई क्या है? 5 और 8 है ना? 5 और 8 है 40, 40 का 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस इधर की बात करूं है ना, 1 इंटू 6 क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। इधर का इकाई 0 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 का 6 आएगा। अब सीधी सी बात है, आप 0 में से 6 माइनस कर नहीं सकते। आप जानते हो कि वो सिर्फ 0 नहीं है, 0 के पहले बहुत सारे अंक होंगे, 6 के पहले बहुत सारे अंक होंगे। 0 में से 6 को माइनस करना है, यानी कि 0 इकाई अंक वाला बड़ा सा नंबर है और 6 इकाई अंक वाला बड़ा सा नंबर है। 0 इकाई अंक वाले नंबर में से 6 इकाई अंक वाले नंबर को माइनस करना है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करते, इधर से एक कैरी लेते हो, 10 में से 6 गया, 4 इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा? जब ऐसी सिचुएशन होती है आप इधर से कैरी लेते हो, 10 में से 6 गया, बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? बने रहें बने रहें बने रहें, बस थोड़ी देर की क्लास और बची है ना। 10 में से 6 गया, बताइए इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग? तो इकाई अंक क्या आएगा यहाँ से आपका? 4। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही बताओ, 90 में से जब आपको 26 माइनस करना हो तो 0 में से 6 माइनस करके -6 लिखते हो क्या? एक उधार लेते हो, इधर से 10 में से 6 घटाते कि नहीं घटाते? वैसे ही नंबर रहा होगा 0 6 0 6, इधर कोई रहे होंगे डिजिट, वहां से एक उधार लो, 10 में से 6 का इकाई अंक क्या आएगा? 4। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? वैसी ही ये स्क्वायर सीरीज है। ये स्क्वायर सीरीज सवाल देख लो, आपको खुद से करना है। जैसे मैंने 1 से ये 52 से यहां तक को 1 से 215 में से 1 से 51 माइनस करके रिप्रेजेंट करा के नहीं करा, वैसे ही इस स्क्वायर वाली सीरीज को आप माइनस करके करेंगे, खुद से करना है ना? चलिए और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब मैं आता हूं थोड़ा सा फैक्टोरियल पर। किस पर आ जाता हूं? फैक्टोरियल पर, है ना? ये फैक्टोरियल वाला सवाल है आपके सामने, इसका इकाई अंक निकालना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, इसका इकाई अंक निकालना है फैक्टोरियल। तो अब देखिए, फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 इंटू 1 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 यानी कि 4 होता है। देख रहे हैं सभी के इकाई अंक आप लोग, है ना? 4 होता है। फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? 120। तो बताइए इसका इकाई अंक 0 होता है कि नहीं होता, है ना? 120। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, है ना? तो बताइए ये 720 होता है, तो इसका भी इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 8 का भी। अब सबका इकाई अंक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 0 कौन बनाता है? 5 और 2, ये दोनों मिलकर 0 बनाते थे। फैक्टोरियल 5 के अंदर 5 और 2 आएगा। फैक्टोरियल 6 के अंदर भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 7 के अंदर भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 8 में भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख रहे हैं 5 और 2, 5 दूनी 10, यहाँ से 0 क्रिएट हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ से 0 क्रिएट हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ से 0 क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
कहने का मतलब हर नंबर के पीछे जीरो आएगा, कंफर्म है, क्लियर। तो कहने का मतलब एक चीज आप यहां से जान लो कि फैक्टोरियल 5 से जीरो आना चालू हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 तक नंबर आएंगे इकाई अंक में। फैक्टोरियल 5 से सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक जीरो होता है कि नहीं होता। फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े कितने भी फैक्टोरियल है इन्फिनिटी तक, सबका इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रख लो, खत्म हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का 4 होता है। ये देखो इधर, ये देखो इधर, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 का 4, इसके बाद सबका जीरो, इसके बाद सबका इकाई अंक क्या होगा, जीरो, सबका जीरो, क्लियर। तो कहने का मतलब इकाई अंक के नाम पे केवल 2 और 1 3 3 6 9 9 और 4 13, यानी कि इकाई अंक केवल 3 आया कि नहीं आया, बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे। फैक्टोरियल में क्या चीज सीखी कि फैक्टोरियल 5 को लेते हुए उसके बाद सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, जीरो, क्लियर। चलिए इसी का यूज करेंगे। अब बताओ, यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये फैक्टोरियल 99 है कि नहीं है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 99 है कि नहीं, इसका भी इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 के साथ यहाँ 5 आ जाएगा कि नहीं, 5 2 नहीं 10, जैसे ही जीरो हुआ वो जीरो सबको जीरो कर देगा गुणा में। तो फैक्टोरियल 99 क्या है, मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल 5 से होते हुए उसके आगे के सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो फैक्टोरियल 5 के आगे ही सीरीज में फैक्टोरियल 99 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसमें भी 5 और 2 आएगा, तो फैक्टोरियल 99 में भी इकाई अंक जीरो होगा कि नहीं होगा, फैक्टोरियल 99 में भी इकाई अंक क्या होगा, जीरो। बोलो समझे कि नहीं समझे। यहाँ की बात करें, ये देखो एक और सवाल, यहाँ वही कहानी, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का, इसके बाद सब जीरो हो जाएंगे क्या, कहाँ तक भी जाए सीरीज मैटर ही नहीं करती, सब जीरो हो जाएंगे। तो इसका भी इकाई अंक बताइए, वही 13, तो इकाई अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे क्या, बोलो समझे क्या, बोलो समझे क्या, यस वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि फैक्टोरियल 0 होता है 1 और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 2 होता है 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 3 होता है 6 की पावर 6, फैक्टोरियल 4 होता है 24, तो 24 का इकाई अंक क्या लूंगा मैं, 4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, 4 3 2 1 का इंटू कर लेना, 24 का 4, और फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, ये 24 ही रखना है ना पूरा, यहां इकाई लेते हैं, यहां तो पूरा पावर ही लेना पड़ेगा। फैक्टोरियल 4 क्या होगा 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको बताइए। फैक्टोरियल 4 क्या होगा 24 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा पता है, इसके बाद क्या आता है यहाँ पर प्लस में, फैक्टोरियल 5 की पावर, फैक्टोरियल 5 आती कि नहीं आती, इसके बाद फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6 आती कि नहीं आती। अब आप जानते हो फैक्टोरियल 5 का इकाई जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई जीरो ही आएगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 5 का बताइए फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद सीरीज में फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 6 आएगा कि नहीं आएगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जीरो है, तो इसका इकाई अंक जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा। फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक जीरो है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का मान जीरो होता है कि नहीं होता। फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का मान क्या होता है, इकाई अंक जीरो, क्लियर। तो फैक्टोरियल 4 का आएगा इकाई अंक 4, बट फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जीरो, जीरो की पावर फैक्टोरियल 5 कर लो आप, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई अंक जीरो ही आएगा। यहाँ जीरो की पावर फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक जीरो आएगा, जीरो की पावर फैक्टोरियल 6 कर लो, ये भी जीरो आएगा। फैक्टोरियल 999 कहीं तक भी जाए, कहीं तक भी जाए, सबका 0 0 0 0 आएगा कि नहीं आएगा आगे। जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, नहीं कि कोई मतलब नहीं इसके बाद लेने का, मतलब बस यहीं तक का इकाई अंक निकाल ले कि नहीं निकाल ले, बताइए। चलिए तो 1 + 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया है 4, 6 की कुछ भी पावर हो 6 का इकाई हमेशा 6 आता है, 6 की पावर चलाओ 6 कम 6 6 6 36 6 6 आएगा। 4 इवन प्लेस पे 6 आता है, 4 के केस में इवन प्लेस पे 6 आता है, ये देखो 4 के केस में इवन प्लेस पर 6 आता है, ये देखिए है ना। तो 4 के केस में इवन प्लेस पर क्या आएगा 6, चलो जोड़ लें इनको, 1 और 1 2, 2 और 4 6 6 6 18 18, तो बताइए इकाई अंक 8 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ गए क्या, इतनी बात सभी लोग है ना। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझाइए मैंने यहाँ पर, है ना, ठीक है। फैक्टोरियल 3 होता है 6, सॉल्व करके देख लो, है ना। फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन 24 ले भी लोगे तो इकाई अंक निकालते समय तो सिर्फ 4 को ही लोगे ना आप, सीधी सी बात है, तो 4 की घात 24 है ना। फिर फैक्टोरियल 5 0, फैक्टोरियल 6 0, फैक्टोरियल 999 जो भी हो सब जीरो हो जाएगा आगे, तो बस इकाई अंक केवल यहीं तक सीमित हो जाएगी, इसी पर डिपेंड करेगी, है ना। अगले सवाल पे चलते, चलो आगे चलते, ये देखो जरा इधर पे, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4, फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन 24 का इकाई अंक क्या हुआ 4। अब इसके बाद फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
फैक्टोरियल 5 का इस 3 4 के बाद 4 5 आएगा प्लस में फैक्टोरियल 5 का इकाई 0, 4 का 4 तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा, बताइए 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद सब 0 आएंगे कि नहीं आएंगे सीरीज में, मतलब डिपेंड इसी पे करेगा इकाई अंक केवल। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आता कि नहीं आता, समझ रहे हो बात को। तो 1 दूनी 2, 2 छंग 12, 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 4 5 6 7 8, बताइए इसका इकाई अंक 8 आएगा कि नहीं आएगा। 2 छंग 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 2 है ना 8। क्लियर। यहां आ जाते हैं। देखिए अब आप लोग यहाँ की बात कर लेते हैं, है ना। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की दुनिया थोड़ी सी अलग होगी। उसके पहले मैं आपको यहाँ की दुनिया दिखा देता हूँ। रुको, ये सवाल बाद में करेंगे, इसके नीचे का सवाल पहले कर लो। फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 की पावर 3, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 यानी कि 4 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, तो 24 की पावर 3, लेकिन इकाई अंक निकले केवल 4 काफी, 4 की पावर 3। फिर फैक्टोरियल 5 की पावर जो भी होगी, फैक्टोरियल 5 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0 की पावर 3 0 आएगा। फिर फैक्टोरियल 6 भी 0 आएगा आगे, 0 की पावर 3, तो इसके बाद सब 0 हो जाएंगे क्या, बोलो। मतलब सिर्फ यहीं तक पे इकाई अंक डिपेंड करेगा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 6 की कोई भी पावर हो 6 ही आएगा। 4 3 64, 4 आएगा इसका इकाई अंक, है ना। 4 से 10 0 8 और 1 9 इकाई अंक आएगा इसका। वैसे तो 19 आ रहा है, तो बताइए इकाई अंक 9 आएगा कि नहीं आएगा। है फैक्टोरियल में किस चीज का फायदा मिल रहा है आपको, कि भैया फैक्टोरियल 4 के बाद सबका इकाई अंक 0, इस चीज का फायदा उठा रहे हो फैक्टोरियल में, है ना। समझ में आ रही है बात, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं मैं आपको, है ना। थोड़ा सा और आगे चलें, एक देखिए, है ना। बचा क्या है अभी, कुछ भी नहीं बचा है, हो गया अब सभी। इधर देखो अभी आप लोग, है ना। फैक्टोरियल 12 की पावर फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 11, है ना। अब 1 की पावर फैक्टोरियल 11, है ना, ध्यान देना, ठीक है। फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 की पावर फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 है, ध्यान देना, है ना, अलग है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 की पावर फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 को मैं 4 ही लूंगा, 4 की पावर फैक्टोरियल 14। अब बताइए फैक्टोरियल 5 से तो 0 हो जाएगा ना सब, 0 की पावर फैक्टोरियल 15 होगी, बताइए सब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 से तो सब 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब हमें सिर्फ यही ध्यान देना है। अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही आता है। क्यों ना फायदा उठाए भैया, ये देखो इधर 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी हो फैक्टोरियल 11 इकाई अंक 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आएगा। अब चिंता है हमें सिर्फ इसकी और इसकी। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है 2 की पावर फैक्टोरियल 12, ध्यान देना, ये सवाल है हमारा, है ना, भूल मत जाना, है ना, ये सवाल है हमारा, ध्यान दीजिए, है ना। हाँ देखिए, है ना, ध्यान दें आप लोग, ठीक है, क्या सवाल है हमारा। तो अब मेरे को 2 की पावर फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक निकालना है ना। देखिए ऐसा है कि 2 की पावर फैक्टोरियल 12 है ना, तो ये 2 की पावर फैक्टोरियल 12 को मैं अलग से लिख लेता हूं, इधर देखो, है ना। और 4 की पावर फैक्टोरियल 14, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ऐसा है कि इन दोनों के इकाई अंक निकाल लेते, पहले अलग से निकाल लेते, फिर वहां पुट अप कर देंगे ना। इधर देखो 2 की पावर फैक्टोरियल 12। अच्छा 2 की कहानी क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 6, यानी कि पावर में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है, पावर में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है। अब यहाँ की बात करूं, है ना, 4 की क्या है कहा, 4 6 4 6, यानी कि ऑड पावर, और ये आपकी कौन सी पावर है, इवन पावर, है ना। ये ऑड पावर और ये कौन सी पावर है आपकी, इवन पावर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ऑड पावर इवन पावर, ठीक है। अब मैं बता दूं फैक्टोरियल 14 जो है वो इवन पावर है, इवन पावर है, इसलिए इवन पावर पे इसका इकाई अंक तो आ जाएगा 6 सीधे। कैसे फैक्टोरियल 14 इवन है बताऊंगा, है ना, क्या आ जाएगा सीधे 6, है ना। 4 की फैक्टोरियल 14 का, है ना, क्योंकि 4 ये फैक्टोरियल 14 इवन है। कैसे इवन, देखो फैक्टोरियल 14 को खोलो जरा, 1 2 3 4 तो 14 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यदि दो इसका फैक्टर है, ये फैक्टोरियल 14 है, फैक्टोरियल 14 के गुणनखंड में यदि 2 है तो सीधी सी बात है नंबर इवन होगा। जैसे 2 3 जैसे 6 इवन है कि नहीं, 6 इवन है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है। जैसे 12 की बात करूं
तो 2 इंटू 3 इंटू 2 है ना। बताइए 12 इवन है। क्यों इवन है? क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है 2। तो किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 है मतलब वो रिजल्ट क्या है इवन है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज आप ध्यान देंगे है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि फैक्टोरियल 14 इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 की पावर इवन जब होगी, ये देखो 4 की पावर इवन जब होगी तो इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 की पावर 14 इकाई अंक 6। अब चैलेंजिंग है 2 की पावर रूट 12। अब सुनिए, घात में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है। और घात में 4 से भाग देके शेषफल निकालेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, शून्य स्थान। ठीक है। फैक्टोरियल 12 में किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देंगे शेषफल। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ शेषफल आएगा 0। शेषफल क्या आएगा? 0। और 0th प्लेस पे इकाई अंक क्या आएगा आपका? 6। तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 6। बता रहा हूं, रुको है ना। इधर देखो शेषफल 0 आएगा। क्यों? फैक्टोरियल 4 को जब आप ओपन करोगे ना 1 2 3 4 अप टू 12 ऐसे फैक्टोरियल 4 इसमें जब आप 4 से भाग दोगे, इस नंबर का एक फैक्टर है 4, तो सीधी सी बात है नंबर 4 से तो भागी थी, शेषफल तो 0 ही आएगा। अरे 1 से 12 तक खोलोगे फैक्टोरियल 12 को, तो इसके अंदर बताइए 4 है कि नहीं है। यदि 4 है तो 4 से भाग देने पर 4 कट जाएगा, तो बताइए शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा। समझे कि नहीं समझे? इस नंबर में 4 से भाग दोगे तो इसका फैक्टर यदि 4 है मतलब ये नंबर 4 से भागी थे, यानी कि इसका रिजल्ट शेषफल क्या आएगा? 0। कुछ लोगों के समझ में शायद नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा जोर डालना सब समझ में आएगा। जब इसका फैक्टर 4 है तो 4 से भाग देने पर वो कट जाएगा। इट मीन्स ये पूरा फैक्टोरियल 12 4 से भागी थे। बताइए शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल 0, 0th प्लेस पर क्या आएगा? 6। क्लियर है इतनी बात? तो ये देखिए इसका ये 6 आया, इसका ये आया 6 12 18 19। तो बताइए इकाई अंक 9 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? सभी लोग क्लियर है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। एक और बहुत शानदार सवाल है ये वाला, देखो आप है ना। यहाँ किसको लोगे आप? 7 को। और यहाँ किसको लोगे? 8 को, है ना। अब आप जानते हो 7 को आप जानते हो कि 7 7 7 49 का 9 9 7 63 का 3 3 7 21 का 1। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। इधर 8, तो 8 8 8 64 का 4 4 8 32 का 2 2 8 16 का 6, है ना। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये 0th प्लेस। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात, है ना। 8 4, इसमें भी 4 वैरायटी, इसमें भी 4 वैरायटी, यानी कि पावर में 4 से भाग देना है। तो इसको 7 की पावर 393 इंटू इसको 8 की पावर 677। वही कहानी जो अभी मैंने समझाई थी मैंने कि फैक्टोरियल 12 4 से भागी थे। फैक्टोरियल 12 जब 4 से भागी थे, अच्छा इसमें पावर में 4 से भाग देने वाला रूल लगेगा, क्योंकि इस 7 में भी 4 वैरायटी, इस 8 में भी 4 वैरायटी है। 4 से भाग देने वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, कहने का मतलब ऐसा है कि इसका स्थान निकालना पड़ेगा, पावर का स्थान। तो फैक्टोरियल 393 में 4 से भाग देंगे, है ना। अब भाग दोगे 4 से ना। फैक्टोरियल 393 क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू इंटू 393 तक जाएगा डैश 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 बाई 4। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 393 तक जाएगा बाई 4। इसमें 4 से भाग देने का मतलब यानी कि ये भी इसी को खोला ना हमने। अच्छा इसके अंदर 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 से पूरा कटेगा, यानी कि यहाँ शेषफल क्या बचेगा? 0। फैक्टोरियल 393 में 4 से डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 393 को ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 2 393। समझ में आ रही बात? 4 से भाग दोगे, 4 से 4 कटेगा, बताइए शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शेषफल 0, तो 0th प्लेस पर क्या आएगा? 1। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा इधर से? 1। ये फैक्टोरियल 4 से भागी थे क्योंकि इसके अंदर 4 आ रहा है, 4 से पूरा कट गया, यानी कि इस नंबर का जिससे भाग देना है वही इसका फैक्टर है। तो सीधी सी बात है 4 से 4 कट गया तो शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल 0, तो 0th प्लेस पर क्या आएगा? 1। क्लियर? इधर की बात करो। फैक्टोरियल 677 भी 4 से भागी थे, क्योंकि फैक्टोरियल 677 को भी ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 677 जाएगा, तो उसमें भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मतलब इधर भी शेषफल 0 आएगा। तो 8 की दुनिया में 0th प्लेस पर 6 आता कि नहीं आता? 8 की दुनिया में इधर की दुनिया का 0th प्लेस का 1 मत छाप देना है। अभी 8 की दुनिया में 0 प्लेस पर क्या आता है? 6। तो यहाँ क्या लिखोगे? 6। यहाँ भी 4 से भाग देना है क्योंकि 7 की दुनिया में भी 4 वैरायटी, यहाँ भी 4 से भाग देना है क्योंकि 8 की दुनिया में भी 4 वैरायटी। क्लियर? 4 से भाग देंगे इस पावर में, इस पावर में, तो फैक्टोरियल 393 में 4 से भाग दोगे, इसमें भी खुलेगा तो 4 आएगा, इसमें भी खुलेगा तो 4 आएगा, सीधी सी बात है। तो 4 4 कट जाएगा तो दोनों ही तरफ शेषफल 0 0। इधर 0th प्लेस पर 1 आएगा, इधर 0th प्लेस पर 6 आएगा। 1 इंटू 6 इकाई अंक क्या आएगा? 6। समझदार लोग हैं सर, मेरे को विश्वास है आप लोगों का। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इधर देखिए जरा, बस 2 मिनट और हो गया क्लास खत्म हो गया, बस 2 मिनट और, है ना। इधर देखिए अब आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना।
कहानी ऐसी है कि ये सवाल रहा आपके सामने। आप जानते हैं हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डेज 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 अप टू 8, है ना। इकाई से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई से। तो सीधी सी बात है यार, 5 इंटू 2 जब गुणा होंगे 10 बनाएंगे तो पूरे का इकाई अंक 0 ही आएगा। या फिर ये फैक्टोरियल 8 है कि नहीं? इकाई से मतलब है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, फैक्टोरियल 8 है कि नहीं? फैक्टोरियल 8 की यदि बात करोगे तो फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक 0 ही आएगा। अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। कहाँ समझाया था? रुको, कहाँ गया मेरा पेज? ये समझाया था आपको यार, यहाँ पर। हाँ, ये देखो, फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू आती है। फैक्टोरियल 4 के बाद सबका वैल्यू इकाई 0 होता है कि नहीं होता? तो बताइए 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 8 है, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इकाई अंक क्या आएगा इसका? 0 है। एक मिनट, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है सवाल, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, इस नंबर का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, हिंदी में पढ़ता हूँ, 70 की घात 4195 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? तो बताइए 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 की पावर 4195 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको और सेपरेट करें तो 7 की पावर 4195 इंटू 10 की पावर 4195 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ध्यान दो जरा, है ना। गैर शून्य अंक, गैर शून्य यानी कि जो शून्य नहीं है वो अंक सबसे पहला क्या आएगा? तब देखिए, जैसे मैं बात करूं आपसे 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर को यदि आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 100 400 है कि नहीं? तो सबसे पहला गैर शून्य अंक 4 आया कि नहीं आया? 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 100 400। सबसे पहला राइट हैंड साइड से गैर शून्य अंक 4 आया कि नहीं आया? तो ये गैर शून्य अंक ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। गैर शून्य अंक केवल 2 की पावर 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। गैर शून्य अंक ये क्या करेगा? 10 का स्क्वायर क्या करेगा? केवल 2 जीरो लगाने का काम करेगा। अच्छा, 400 में 10 के स्क्वायर ने क्या किया? 2 जीरो लगाया। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? गैर शून्य अंक किसी ने बनाया ना। तो वैसे ही इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ 0 0 लगाएगा नंबर के पीछे। समझ आ रही बात? गैर शून्य अंक कहां से बनेगा? इसका जो इकाई अंक होगा वही गैर शून्य अंक बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपको दो इसको समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, अच्छा 16 इंटू 100 है, तो बताइए 1600 हुआ कि हुआ नहीं? 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 16 इंटू 100, बताइए 1600 हुआ कि नहीं हुआ है? समझे कि नहीं समझे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि इसका गैर शून्य अंक सीधे हाथ की ओर से सबसे पहला 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये पूछ रहा सवाल हमसे कि इसमें गैर शून्य अंक क्या है। तो आप ही बताइए गैर शून्य अंक 6 हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो बात को, है ना। 6। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इधर का जो इकाई अंक है वही गैर शून्य अंक बन रहा कि नहीं बन रहा? यहां जाके देखो, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना गैर शून्य अंक बनाने में सीधे हाथ से। इसका जो भी रिजल्ट है 1600, इसमें सीधे हाथ से सबसे पहला गैर शून्य अंक नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, सीधे हाथ की ओर से नॉन जीरो डिजिट 6 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका जो इकाई अंक है वही आंसर होता कि नहीं होता? तो वैसे ही सवाल हमारे सामने ये है। तो इसका जो इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो सिर्फ 0 चिपकाएगा पीछे, है ना। चलिए, इसका इकाई अंक जो होगा, तो बताइए 7 में 4 वेराइटी होती है। 7 49 9 3 1, 7 9 3 1, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस। 4 से भाग देंगे 95 में शेषफल 3 आएगा। 3 यानी कि थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस यानी कि बताइए इकाई अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड प्लेस यानी कि इकाई अंक 3। तो गैर शून्य अंक सीधे हाथ की ओर से क्या होगा? इसका 3। समझ गए होंगे सभी लोग, मेरे को पता है ना। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया जिस प्रकार से, क्लियर है ना। चलो, इसका 1000वें स्थान का अंक कौन सा अंक? इसका 1000वें स्थान का अंक। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर कहानी क्या है। इसमें ऐसा करो, इसको क्या करो, 2 की घात 4043, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2, इसको हम 47 को 43 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं ना, ऐसे 4043। अब देखो क्या है कहानी, मैं बताऊँ आपको। ऐसा है कि 4043 इंटू 2 5 2 इंटू 5 की कॉमन पावर 4 हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? कौन सा स्थान निकालना? 1000वां स्थान। 1000वां स्थान मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हो 417, इसका 1000वां स्थान क्या है? इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, ये 1000वां स्थान ये हुआ कि नहीं हुआ? 1।
समझ में आ रहा है कौन सा स्थान निकालना? तो इस नंबर का भी कौन सा स्थान निकालना? 1000वां स्थान आपको, है ना। तो अब ध्यान देना, 2 इंटू 5 की पावर 4, तो 2 की घात 4043 इंटू 10 की घात 4 हुई कि नहीं हुई? बोलो 10 की घात 4 हुई कि नहीं हुई? अब सीधी सी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके पीछे ये 10 की घात 4 क्या करेगा? इसके रिजल्ट के पीछे 4 0 लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जो भी रिजल्ट आए इसका, जो भी रिजल्ट आए, है ना, ऐसे 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 करके जो भी रिजल्ट आए इसका इकाई अंक वैसे आएगा 8। इकाई अंक क्या आएगा इसका? 8। ऐसे ऐसे करके बड़ा सा नंबर ओपन होगा कि नहीं होगा? ऐसे ऐसे करके, है ना। इसका इकाई अंक आएगा 8, यानी कि इकाई 8, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके बड़ा सा नंबर बनेगा ही। और उसमें यदि आप सीधी सी बात है 10,000 का इंटू करोगे तो बताइए सीधे ये 4 0 8 के पीछे चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। कैसा हो जाएगा ये नंबर? ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? शायद ये नंबर ऐसा हो जाएगा, इधर देखो, डैश 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 8 0 0 0 0। बताओ ये नंबर इन दोनों का गुणा करके ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अब 1000वां स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वां स्थान 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 1000वां स्थान 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 1000वां स्थान इसका क्या आएगा? 0। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना? आराम से देखना, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। अब देखिए और नीचे चलते हैं। ये सवाल रहा हमारे सामने, 1412 की पावर n का इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल इसको 2 की पावर n अज्यूम करें। इस 2 की पावर n का इकाई क्या दिया है हमें? 8 इकाई, है ना। 1412 की पावर n को केवल 2 की पावर n अज्यूम करें इकाई, इसका इकाई अंक 8 दिया है। तो सवाल पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या है? इसका यानी कि 8 की पावर n का, इसका यानी कि 8 की पावर n का। अब बताओ n की क्या पावर पे 8 आएगा? 3 पे आएगा क्या, है ना। 2 की क्या क्या पावर पे 8 आएगा? 3 पे आएगा। नहीं कि n का वैल्यू 3 मिला कि नहीं मिला? तो रख दे n का वैल्यू 3। अरे 8, n की वैल्यू 3 पे आएगा कि नहीं आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 रख दें 8 की जगह। 3 की जगह आप 7 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा, है ना, जिससे 8 आ जाए। 2 की पावर 3 8, तो n बराबर 3, तो n का मान 3 यहाँ रखें क्योंकि इसका इकाई अंक मांगा है। तो 8 की पावर n, तो 8 की पावर n बराबर 3, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 रखोगे 64 512, 2 आएगा इकाई अंक। कितना आएगा? 2। 8 की पावर 3 कर लो, 8 8 64, 4 8 32, 2। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? 2, है ना। इसका इकाई अंक 8 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 2। चलो इधर देखो आप लोग, कहानी ऐसी है ना। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 से। नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 204 तक जाएगी। 205 संख्या गिनना है, 205। तो 0 पे पहली संख्या गिनोगे, 1 पे 2 गिनोगे, 0 पे पहली संख्या गिनोगे, 0 भी पूर्ण संख्या में आता है। 1 गिनोगे, 1 पे दूसरी संख्या गिनोगे, 2 पे तीसरी गिनोगे, तो 204 पे बताइए 205 नंबर की संख्या गिनोगे कि नहीं गिनोगे? तो बताइए 205 संख्या हो गई कि नहीं हो गई? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी बात है ना। इनके योग का इकाई अंक, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से 204 तक जोड़ ले क्या? 1 से 204 तक जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर जोड़ने का फॉर्मूला n+1/2 होता कि नहीं होता? तो यहाँ n बराबर 204 है कि नहीं है? 204 इंटू 204 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात है ना। कहने का मतलब ये है कि 0 को हटा दें तो 1 से 204, है ना। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या हो गई और n बराबर 204, तो n का मान 204 रखेंगे, है ना। तो 204, 2 से 204 जाएगा 102 बार, तो 102 इंटू 105, तो 2 इंटू 5, 2 पंचे 10। बताइए इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब इधर देखिए क्या सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग किस किस के करोगे आप? 0 का, 1 का पूर्ण वर्ग, 2 का पूर्ण वर्ग, 3 का पूर्ण वर्ग, 4 का पूर्ण वर्ग, 5 का पूर्ण वर्ग, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 0 का पूर्ण वर्ग करोगे तो इकाई 0 आएगा। 1 का पूर्ण वर्ग करोगे इकाई 1 आएगा। 2 का पूर्ण वर्ग करोगे इकाई 4 आएगा। 3 का पूर्ण वर्ग करोगे इकाई 9 आएगा। 4 का पूर्ण वर्ग करोगे 16 यानी कि इकाई 6 आएगा। 5 का पूर्ण वर्ग करोगे इकाई 5 आएगा। 6 का पूर्ण वर्ग करोगे इकाई 6 आएगा। 7 का 7 49 का 9 आएगा। 8 8 64 का 4 आएगा। 9 9 81 का 1 आएगा। सवाल ये पूछ रहा है कि पूर्ण
पूर्ण वर्ग में कौन सा इकाई अंक नहीं आ सकता? देखो कौन नहीं आ रहा? 8 नहीं आ रहा है, 8 आंसर आएगा। 9 पूर्ण वर्ग के इकाई में 9 आ रहा है, पूर्ण वर्ग के इकाई में 9 तो आ रहा है, पूर्ण वर्ग की इकाई में 4 भी आ रहा है, पूर्ण वर्ग की इकाई में 1 भी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा? 8 नहीं आ रहा है ना पूर्ण वर्ग की इकाई में, यानी कि इसका आंसर 8 आएगा। तो नहीं आएगा। जय हो भैया जय हो। 2 घंटे की क्लास हो गई। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग? क्लियर है क्या ये बात सभी को? है ना? क्लियर होगी शायद, जहां तक मेरे को विश्वास है। तो ये भैया इकाई अंक की दुनिया थी। इससे ज्यादा सवाल मेरे को नहीं लगता इकाई में और कोई वैरायटी हो सकती है ना। इतना इकाई अंक है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी कल, वो होगी नंबर ऑफ जीरोस, काउंटिंग ऑफ जीरोस और गुणनखंडों की संख्या। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो भी चीज पढ़ा रहा हूं, उसकी मैं जड़ से आपकी बीमारी दूर कर रहा हूं प्रॉपर, है ना, ताकि दूसरी ओर आपको भटकना ना पड़े। ये मेरा उद्देश्य। क्लियर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। क्लियर? जो पीडीएफ डली है ना नंबर सिस्टम के लेक्चर में, वो पीडीएफ आप सॉल्व करें, है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।